का टिकट का सीन है, वो ऐसे स्लाइड करता है और रो रहा है। दैट्स द सीन जो मेरे लिए हाईलाइट है। देखते जो रिव्यू डालता हूँ मैंने उसमें बोला था ये इंडिया के लिए ऑस्कर जानी चाहिए। क्या लोग मूवी को डिस कर रहे थे कि अरे क्या बना दिया कुछ भी, और मुझे कमेंट्स आते तू पागल हो गया है क्या, ऐसे कैसे कि क्या बोल रहा है भाई। गैंगस्टर के बच्चे को मार दिया हमने, उसको बच्चा भाग गया, वो जिंदा है, वो पकड़े जाएंगे, उनकी फटी हुई है, वो थोड़ी जोक मार रहे हैं वहां पे कि हम हंस जाएंगे। भाई उनकी हालत खराब है और उसको देख के हमें मजा आ रहा है। दोस्तों, आपका स्वागत है एक एनडी के एक और पॉडकास्ट में। लेकिन आज हमारे गेस्ट जो हैं वो तो बहुत ज्यादा ही क्यूट आदमी है। इनकी डिक्शनरी में कभी गुस्सा कुछ लिखा ही नहीं है। तो यस, हम वेलकम करते हैं नोना प्रिंस का। कैसे हो भाई, कैसे हो? भाई ऐसा ऐसा इंट्रो तो नहीं मिला कभी मुझे। नहीं, मैंने सोच रखा था। मैं बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हो? आई एम थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम ऑल्सो गुड। पिछले को आपको देखे हुए काफी टाइम हो चुका है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं आपको बुढ़ा फील करा रहा हूँ, बट वो होता है ना कि आपको इतने टाइम से देख रहा हूँ और आपने कभी गुस्सा नहीं किया, लाइक रेज बेट नहीं हुए कभी आप। ऐसा क्यों? लाइक कभी तो हुआ ऐसा मोमेंट कि अरे भाई मैं गुस्सा हो जाता हूँ लाइक लोगों के सामने एक बार तो। नहीं यार, आई थिंक इवन इन लाइफ मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब मुझे गुस्सा कम ही आता है। हम्म, ऐसा नहीं आता, ये नहीं बोलूंगा, बट काइंड ऑफ मैं सेल्फ कंटेन कर लेता हूँ उसको। और आई थिंक MS धोनी ने बोला था कि गुस्से में बोली हुई चीज ना हमेशा गलत ही निकलेगी, क्योंकि आप गुस्से में सोचते नहीं हो। वो बहुत अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही सुनी है बात, बट मैं जनरली देखो यार, इन अ वे यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड हम ज्यादातर क्रिएटर्स क्या होते हैं, हम इंट्रोवर्ट ही होते हैं, हम कैमरे से बातें कर रहे हैं यार, हम पागल हैं। तो वहां पे आप जो फील करते हो उसको एग्जैजुरेट करके दिखाना होगा, नहीं तो अगर मैं ऐसा हुआ ऐसे बोलूंगा तो बहुत डर लगेगा। तो यू हैव टू इन अ वे परफॉर्म करना है सबके सामने, नॉट कि आप एक्टिंग करके या कुछ गलत दिखा रहे हो लोगों को, फेक चीज दिखा रहे हो। इट इज व्हाट यू थिंक विद इन, बट उसको आप एग्जैजरेट करके नहीं दिखाओगे, एक्सप्रेसिव नहीं दिखाओगे तो लोग समझे कैसेंगे। जैसे मूवीज में होता है यार, जब बढ़िया एक एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंस होती है अब ज्यादा पसंद आती है लोगों को। बाकी इंडी मूवी में बिल्कुल लोग स्लो बात करते हैं, पता नहीं खुश है कि दुखी है, पता ही नहीं चलता। वो कितने लोगों को पसंद आता है। या वो सेम चीज यहाँ पे है। तो अब अगर गुस्सा करना है, मैं नहीं करता गुस्सा। मैं हो सकता है किसी वीडियो में कभी मुझे थोड़ा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, गुस्सा आया, बट आई यूजुअली अवॉइड। मैं अपनी लाइफ में ही अवॉइड करता हूँ, तो वीडियो पे क्यों करूँगा गुस्सा, और या नहीं, रेज बेट करूँगा ऐसा, मतलब। मैंने ना आपका अभी ट्वीट देखा था ना कुछ टाइम पहले वाला, जब कुछ यूट्यूबर्स रामायण के ट्रेलर को रोक रोक के चेक कर रहे थे कि कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, फिर आपने उसे पूरा हाँ, अरे ट्वीट यार, किया। मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं पहली बात, भाई मैं Yeah, उन क्रिएटर्स को जानता हूँ। हाँ, मेरा ट्वीट उन क्रिएटर्स की तरफ नहीं था, मेरा हम्म, ट्वीट था जिसने वो बंदे ने पोस्ट बना के डाली थी कि हम्म, इतनी बड़ी पिक्चर है, इतने पैसा लगाया, ये सब कॉपी कर पेस्ट रहे कर हैं। रहे हैं। तो मुझे उस पे गुस्सा आया कि भाई हाँ, ये हर मूवी में होता है, तुम फ्रेम बाय फ्रेम पॉज करके नहीं देखने वाले हो। हम्म, एन्जॉय द मोमेंट, वो फ्लो में कैसा आ रहा है। एंड वो क्रिएटर्स तो यार, मैं भी करता हूँ फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन और सब कुछ, बट हमारा काम है भाई, हम कंटेंट कैसे बनाएँगे? बट हम उसको नीचा दिखा, इवन इन दैट वीडियो वो नीचा नहीं दिखा रहे हैं कि देखो अरे हमने पकड़ लिया खराब लोग। दे आर जस्ट पॉइंटिंग आउट कि मैंने नोटिस किया है। हम्म, तो मेरा जो रिमार्क था वो उनके लिए नहीं था, वो जो कमेंट जिसने डाला था उसके लिए था, और जो वाइडर पीपल जो जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिल्म मेकिंग की, भाई फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट चीटिंग यू। हम्म, आपके जो फ्रेम में दिख रहा है ना, सिर्फ वही असली होता है, पीछे 10 लोग खड़े होते हैं कैमरा माइक वाइक लेके, असली कुछ नहीं होता है। दे आर जस्ट चीटिंग यू, दे आर नॉट शोइंग यू एवरीथिंग, जस्ट शोइंग यू द फ्रेम जिसमें आपको सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। उसमें भी चीटिंग कर रही है कहीं न कहीं। हम्म, तो उसका लाइक अभी नोलन ने बोला ना कि जस्ट बिकॉज़ आपको मैकेनिज़्म समझ आ गया मूवी के पीछे का क्या है, इसका मतलब ये नहीं मूवी बेकार है। द मैकेनिज़्म इज़ देयर टू टेल अ स्टोरी, हम्म, नॉट टू हाइड इट एंड एंड मेक यू फील अरे तुम्हें तो पता ही नहीं चला मूवी कैसे बनी है। कि वो वीडियो भी आई थी लाइक लास्ट 18 मिनट की थी वो रामायण के ऊपर। तो मैंने हाँ, हाँ। वहाँ मुझे पता चला कि आप लाइक फिल्म मेकिंग लाइक ऑफ कोर्स आपने पढ़ रखा है, बट वो दिख जाता है ना कि यार भाई बंदे ने पूरा ही झाड़ दिया कि लो भाई ये मैं जानता हूँ, ये मैं सब कुछ है। यार वो ना, एक कमेंट भी आया था कि आपको हर वीडियो में बताना चाहिए। अब यार ये हर वीडियो में बताने वाली बात थोड़ी है कि हम्म, हाँ भाई देखो, डिग्री लेके थोड़ी बैठूंगा, पीछे टांग देता हूँ डिग्री, कि हम्म, जब भी कोई बोले मैं जो बोल देखो डिग्री देख लो भाई मेरिट है, ऐसी बात नहीं है। तो वो सिर्फ बेसिकली जितना रामायण के टाइम हुआ ना, एंड आई थिंक मेरी गलती है कि मैं भाई ट्विटर के फॉर यू सेक्शन में चला गया।
मैं ट्विटर के सिर्फ फॉलोइंग सेक्शन में रहता हूँ, जिसमें जो मैं फॉलो करता हूँ उनकी चीजें आती हैं। हम्म, मैं बाई चांस फॉर यू में चला गया और मैंने सब ये ट्वीट देख लिए लोगों के, जो मतलब मुझे इतना तब गुस्सा आया मुझे। हाँ। जो वीडियो है वो गुस्से से ही भरी हुई थी, पर वो मेरा हाँ। मोस्ट गुस्से वाला अवतार था, समझ लो। बट हाँ, वो थोड़ा अजीब लगता है यार, लाइक मैंने वीडियो में ही बोला, मैं अपने आप को अभी भी एक्सपर्ट नहीं बोलता, नोइंग, बीन देयर, स्टडीइंग दैट, मैं अभी भी एक्सपर्ट नहीं बोलता अपने आप को। हम्म, क्योंकि मुझे हर एवरी सेक्स मतलब जो मूवी में काम हुआ है ना, उसका हर एलिमेंट मुझे नहीं पता है, तो मैं कैसे अपने आप को बोल दूं? मतलब मैं नमित तो थोड़ी हूँ, मैं डीएनए में थोड़ी काम कर रहा हूँ कि हम्म, मैं अपने आप को एक्सपर्ट बोल दूं। तो मुझे समझ नहीं आता लोगों को जिनका मूवी का अता पता नहीं है, जीरो नॉलेज है, इतने कॉन्फिडेंस से बोल देंगे अरे देखो एआई ने इसे अच्छा बना दिया। ठीक है, उनकी इग्नोरेंस है, हाँ, हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट टू कम आउट एंड से भाई एआई ने अच्छा बना लिया, मैंने तो 2000 रुपए में पिक्चर बना दूंगा, और हम्म, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, एआई अच्छा डिलीवर कर देगा, इनको ये बनाने नहीं आता, वीएफएक्स 4000 करोड़ लगाए हैं इस पे। भाई इट इज सच अ बेसिक सरफेस लेवल टॉकिंग ना, और इसके ऊपर ज्यादा बवाल होता है, मतलब हम्म, दिस इज व्हाट इज टॉक्ड अबाउट द मोस्ट। उसके नीचे जाना ही नहीं है किसी को, उसके डीप डिग करनी नहीं है कि भाई और पता करें क्या होता है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। सबको सिर्फ सरफेस लेवल पे बात करनी है, अपने व्यूज ले लेने हैं, क्लिक्स ले लेने हैं, टेंशन ले लेना है, और अपने काम पे चल देंगे। हम बस पीछे बैठ के गुस्सा होते रहते हैं, अरे यार ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसे बोल दिया। मैंने बहुत नोटिस किया कि रामायण के टाइम पे सब लोग बन चुके हैं वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, वो एकदम हाँ, मास्टरमाइंड की भाई यही आर्टिस्ट भी नहीं, कलर। एक्सपर्ट। हाँ, हाँ। वो एक्सपर्ट ही बन गए हैं। लाइक आज आज सुबह ही बम फटा है डूम्सडे का। सो जब डूम्सडे के आप क्लिप्स देखते हो तो लोग हाँ उस पे वीएफएक्स के बारे में कुछ नहीं बोलते, इवन दो दे आर उसमें भी सेम कमियां हैं जो कि हमको पता है कि वो भी ठीक हो सकती हैं क्योंकि वो डूम्सडे है, लेकिन तब कोई कुछ नहीं बोलता। भाई, इंडियन नहीं है ना वो। हाँ। एक वो मेंटालिटी है ना हमारी कि अरे वो करेंगे तो सही करेंगे, हम्म, हम ही गलत करते हैं। और उल्टा ये भी है ना, रामायण देखो सबसे बड़ी द थिंग इज, आई डोंट थिंक जो क्रिएटर्स हैं उनको फर्क पड़ रहा है जो भी बात हो रही है, हम्म। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, भाई उनकी मार्केटिंग हो रही है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट रामायण। या। दैट्स व्हाट दे वांट बेसिकली, वो पैसा लगा के इतना खर्चा करके लोगों को करें, उससे अच्छा खुद ही लोग बोले ही जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, रोज ना रोज कुछ ना कुछ बात हो रही है उसकी। तो दैट्स गुड फॉर देम, क्योंकि भाई रामायण देखो पिक्चर तो चलने वाली है, जस्ट या। फ्रॉम व्हाट वी गॉट, हम्म, वो तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, इंडिया में वो पिक्चर बहुत बढ़िया काम चलेगी। मतलब अरे आदिपुरुष जैसी पिक्चर, इवन आफ्टर दैट हॉरिबल ट्रेलर्स एंड टीजर्स, वो भी 300-400 करोड़ तक ले गई थी। तो भाई रामायण तो मतलब अपने विजुअल जो दिखा चुकी है उसके साथ ही 1000 करोड़ इजीली ले जाएगी, इवन विदाउट नोइंग ये पिक्चर कैसे होने वाली है। तो दैट इज नॉट द क्वेश्चन एट ऑल वी आर आंसरिंग। आई थिंक जो डिस्कोर्स है ना, जो बातें हो रही हैं उसके बारे में, आई थिंक सब यही है कि जिनको लेना देना नहीं है मूवीज से वो भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अरे ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पे मैं कुछ बोल दूंगा, कुछ आउट रेज बेट वाला चीज कर दूंगा, मेरे पे बहुत सारे लोग लाइक कर देंगे, कमेंट भर जाएंगे, इवन जो गाली देने वाले कमेंट आए वो भर जाएंगे, मेरा अच्छा खासा चल जाएगा। अभी हम्म। यही हो रहा है इस टाइम पे। क्योंकि देखो, फिल्म ऑफ कोर्स फिल्म की बहुत हाइप है, ठीक है। मतलब हाँ, इतना टाइम बाद ऐसी कोई फिल्म आई है जिसके बारे में आप कुछ भी बोलोगे आप पिले होगे, चाहे ऑडियंस का रिएक्शन आएगा ही आएगा आपके पास। एंड पीपल सही बात है बहुत ना। ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लाइक मैं जब देखता हूँ तो मेरे को दिखता है कि हाँ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पर वो एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस भी होती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। बट यू कैन अवॉइड इट, लाइक ठीक है भाई, वो लोग आपके बॉक्स ऑफिस पे डेंट नहीं मारने वाले। यार बात ये है ना, देखो मैं एक क्लैरिफाई कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको फिल्म मेकिंग की नॉलेज नहीं है तो आप कुछ ना बोलो, हम्म, आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। अरे सबके पास ओपिनियन होता है, सब अपना ओपिनियन रख सकते हैं, किसी को मतलब यू डोंट नीड टू हैव फिल्म मेकिंग नॉलेज टू से भाई ये जो मैंने ट्रेलर देखा ये अच्छा नहीं लग रहा कहीं कहीं जगह पे। वो तो मैं भी कह रहा हूँ इनकंसिस्टेंट है विजुअल क्वालिटी, बट पॉइंट ये है कि यू आप उस पे मतलब कंक्लूजन में ना पहुंच जाओ, अरे तो 4000 करोड़ स्कैम है, ये तो एआई से बनाया है इन्होंने। अगर आप ये चीजें बोल रहे हो देन यू आर मेकिंग अ वेरी टारगेटेड ओपिनियन व्हिच इज नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल। उसकी उससे दिक्कत है, ओपिनियन उनसे दिक्कत नहीं है। अब मूवी देखी नहीं अच्छी लगी, अब आपको नहीं पता भाई स्क्रिप्ट में क्या हुआ, स्क्रीन प्ले क्या होता है, ये क्या होता है, यू डोंट नीड टू नो दैट। अगर अच्छी लगी, नहीं लगी, नहीं लगी। ट्रेलर अच्छा लगा लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब आप यू मेक दीज स्टेटमेंट्स व्हिच हम्म। आर लाइक टोटली डेरोगेटरी टू व्हाट यू हैव सीन। एंड हेट की बात चली रही है तो अभी लेटेस्ट में जो चीज़ आई है वो अब हेट को ऐसे से ऐसे कर देती है, दैट इज टॉक्सिक का ट्रेलर। मैं बस ये बोला था कि इसको बहुत सिंपल कर देते हैं कि टॉक्सिक का ट्रेलर का आपका क्विक रिव्यू क्या है,
ताकि हम उससे आगे फिर बात करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। मुझे तो मतलब दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। हम्म। और आई थिंक जो पहले सब कुछ आया था सामान टीज़र ट्रे जो आए थे, काइंड ऑफ वो भी रेज बेट ही कर रहे थे। हम्म। थोड़ा प्रोवोकिंग मटेरियल था वो जानबूझ के आई थिंक उनकी तरफ से भी। एंड आई थिंक समवेयर दे रियलाइज़ कि थोड़ा ये बहुत ज़्यादा ही अलग उसमें चला गया कि लोग कुछ और ही समझ रहे हैं, तो बेटर टू नाउ विद ट्रेलर गो ऑल आउट। शो अस व्हाट वी हैव एक्चुअली डन। लाइक ट्रेलर लिटरली मेरे को भी काफ़ी पसंद आया। जब मैं बैठा ट्रेलर देखने के लिए, तो मैं उम्मीद था कि चलो ठीक है, हो सकता है कि इनके पास ज़्यादा कुछ होगा नहीं दिखाने के लिए। बट जब मैं बैठा तो मैं देख रहा हूँ कि हो भाई का इधर तो कहानी चल रही है, एक एक्चुअल थीम है। और तब मेरे को थोड़ा गुस्सा आया कि भाई अगर तुम्हारे पास ये चीज़ थी तो तुम स्टार्टिंग से वो क्यों कर रहे थे। खासकर लेडीज एंड लेडीज तो बहुत इलॉजिकल था उसको डालना तो। उसमें भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग सही थी। वो जो लास्ट में पूरा एक्शन सीन था ना, हाँ सब हाँ लड़कियां उसे अटैक कर रही है, वो तो हाँ। मुझे अभी भी जो सीक्वेंस उन्होंने ट्रेलर में डाला है उसका एक, हम्म। मुझे बिल्कुल वो मुझे सीक्वेंस में आई होप वो उड़ा दे मूवी से। वो ना अच्छा दिख रहा है, विजुअली ना मैच कर रहा है सारी अलग जो हम्म। बाकी भी आई थिंक ये साफ-साफ लग रहा है ये बाद में उन्होंने जाके एक्शन सीक्वेंस और शूट किया है, सेट बना के, जिसका मतलब वो लुक वाइज़, फील वाइज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आई होप वो कट आउट कर दें वो सीक्वेंस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक लेडीज़-लेडीज़ में फिर भी ठीक था। आई थिंक उससे पहले जो अगेन बात वही है ना यार, उनको अटेंशन चाहिए। हम्म। नॉर्मल ट्रेलर दिखाते कहते लोग अरे ये तो टिपिकल मूवी देखी हुई है हमने। अभी क्या है, इतनी बात हो गई उसके बारे में कि अरे क्या बना दिया देखो ये है, अरे तो सेक्स सेक्स ही कर रहे हैं, सब हो रहा है। ठीक है, इतनी सब लोग बात कर रहे हैं क्या बना दिया है, सब लोग ट्रोल कर रहे हैं। अब ट्रेलर आ गया अचानक से। यही ट्रेलर पहले डाल दिया होता तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, अरे ठीक है फादर सन स्टोरी बहुत बार देखी है। हम्म। अभी लोग कह रहे हैं अरे ये तो कुछ अलग ही कर दिया इन्होंने। वही है ना, खेल रहे हैं साइकोलॉजी से। हाँ लाइक लाइक देख के लगा कि हाँ चल कहानी चाहे कैसी ही हो, लाइक कितनी सिंपल हो कितनी कॉम्प्लेक्स हो, बट देयर इज अ थीम जो बहुत डार्क जा सकती है। और मेरे को पर्सनली काफी पसंद आया और मैं बहुत इंटरेस्ट में आ गया कि अरे यार चलो, अब मेरे को लगा कि ना हो, यश पे भरोसा कर सकते हैं। नहीं, यश पे तो यार मेरा भरोसा बहुत पहले से है। हम्म। केजीएफ टाइम से ही जो, और तक जब आप इंटरव्यूज़ देखते हो, आप कैरेक्टर की बात सुनते हो, जब आपको पता है ना एक्टर इज़ विलिंग टू गो एज़ फार एज़ पॉसिबल सिर्फ़ मूवी अच्छी बन जाए, नॉट हम्म। कि मैं अच्छा दिखूँ उसमें। आई थिंक यश ने स्पेशली मेनी टाइम्स उसका आइडिया था, वी हैव हम कुछ बढ़िया बना रहे हैं, इसको कनाडा से बाहर लेके जाते हैं। एंड दे वेंट आउट हम्म। कि हम एक्स्ट्रा डेज़ शूट करेंगे, मूवी और बेटर दिखनी चाहिए। तो आई थिंक ही इज़ समवन जो पुश करता है कि भाई मूवी कैसे बेटर हो सकती है और। हम्म। एंड आई थिंक इवन इन दिस मूवी जो जितने कैरेक्टर्स हैं, मतलब अगर उसको चाहिए होता कि भाई मैं हीरो हूँ, मैं ही हूँ बस सब कुछ, तो भाई अभी तक 5 मूवी आ चुकी थी, केजीएफ 5 आ चुकी होती अब तक। या 4 साल में तो आराम से हो गया होता सब, अगर ऐसा उसका इंटेंशन होता। इज़ द रीज़न कि उसने 4 साल लगा दिए केजीएफ 2 के बाद अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए। वो भी व्हिच डायरेक्टर ही चोज़, जिसने इतनी बड़ी मूवी नहीं बनाई कभी। वो हम्म। अलग ही सेगमेंट के डायरेक्टर हैं जो बहुत अलग काइंड ऑफ मूवीज़ बनाती हैं, अवे फ्रॉम मेनस्ट्रीम। हम्म। तो उनके लिए भी आई एम श्योर बहुत बड़ा एक टास्क था। एंड जो अभी तक दिख रहा है भाई, आई थिंक दे हैव डन समथिंग स्पेशल। वो काम करेगा नहीं करेगा, मूवी देख के पता चलेगा। मेरे को मैं जब टॉक्सिक ट्रेलर देखा था तो मेरे को लगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा विजन लेके इस फिल्म को बनाया है। स्पेशली जो लास्ट का फाइट सीन हम देखते हैं ना स्नो वाला, आप देख रहे हो कि घोड़े हुँ। भी दौड़ रहे हैं वहां पे, वो पहिया भी ऐसे घूम घूम के लोगों को मार रहा है। सो इट इज, दे आर लाइक दे हैव गॉन ऑल आउट उस चीज़ के लिए। और मैं लाइक स्पेशली बोलना चाहूंगा यश एज टिकट, मेरे को इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया ना उसने। इट वॉज अमेजिंग, लाइक क्या बहुत भयंकर एक्टिंग थी वो। हाँ यार, सरप्राइज़ तो था क्योंकि आई थिंक एक और टीज़र जब 19 मार्च में आने वाली थी, तब एक टीज़र आया था, उसमें बस एक साइड लुक था उसका। हम्म। उसमें पूरा फेस नहीं दिख रहा था। एंड आई थिंक हियर अब यहाँ तो मतलब लिटरली भाई मैं काफ़ी रिएक्शन चैनल्स देखता हूँ, स्पेशली फॉरेन के, वो तो उनको तो पता ही नहीं चला कि ये एक ही बंदा है, 2 कैरेक्टर करने वाला। उनको लग हाँ। रहा है कोई और ही एक्टर है जो विलेन प्ले कर रहा है। हम्म। उनको समझ ही नहीं पड़ रही। एंड आई थिंक इफ यू डोंट नो यश वेरी वेल, इफ यू डोंट नो अबाउट द मूवी वेरी वेल, आप भी नहीं बता पाओगे कि भाई सच में यश ही है ये। हम्म। इतना डिफरेंट लग रहा है विद हिज लुक, विद हिज बॉडी टाइप। मतलब लिटरली ही फील्स कितना एजाइल कैरेक्टर है ये। हम्म। और राया टोटली मतलब थोड़ा बफ्ड अप कैरेक्टर है, थोड़ा उसका वैसा डिमीनर डिमीनर है। तो वो मतलब
फिज़िकली, द वाइब, द परफॉर्मेंस टोटली क्रेज़ी लग रहा है दोनों कैरेक्टर्स। एंड आई थिंक द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट आई थिंक मुझ मेरे लिए जो था, इवन जो थोड़ा आई थिंक ट्रेलर में वो सारे शॉट्स एक साथ दिखाए तो लगता है अरे यार कुछ ज़्यादा ही हुँ, हुँ। कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा ही अनहिंज लग रहा है। बट आई थिंक जो उसका टिकट का सीन है, वो ऐसे स्लाइड करता है और रो रहा है। हाँ, दैट्स हाँ। द सीन जो मेरे लिए हाइलाइट है, क्योंकि जब आप ऐसा इमोशनल मोमेंट दिखाते हो ना एक विलेन कैरेक्टर के हुँ, लिए हुँ। मूवी के, दैट टेल्स यू इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाली है मूवी। ये हुँ। सिर्फ़ वो नहीं है, अरे मैं तो खत्म कर दूँगा या मुझे पैसा चाहिए, या इवन जोकर जैसा कैरेक्टर जिसको सिर्फ़ केओस चाहिए, ये सिर्फ़ वो नहीं है। देयर इज़ अ डीपर इमोशनल आउटबर्स्ट ही इज़ कैरिंग, और जो इमोशनल कनेक्शन होगा ना, आई थिंक सब, अरे इमोशन काम करता है ना, एवरीथिंग यू एक्सेप्ट जो चल रहा है। हुँ, हुँ। अगर वो इमोशन नहीं है ना, आपको लगता है अरे यार ठीक है, विलेन को मार देगा, अब ये हो जाएगा, नहीं हो मतलब वो मज़ा चला जाता है। दैट देन इट बिकम्स जस्ट अ रूटीन, अरे भाई हीरो है, विलेन को मार देगा। हुँ, हुँ। लाइक वहाँ वो सीन जब आया ना, जब वो छोटा-सा ग्लिम्प्स है जिसमें वो सब सारे शॉट्स आते हैं जिसमें सब रो रहे होते हैं, है ना? जिसमें फिर उसके बाद हाँ, राया का भी सीन आता है और वो भी रो रहा होता है, वो फर्स्ट सीन ही होता है जो। तो हाँ। टिकट का रोना बहुत ज़्यादा आपको अजीब लगता है कि ये तो मेन विलेन है, ये कैसे रो रहा है? इट मीन्स हुँ। उसके लिए भी उस या तो ऑफ कोर्स या तो उसका बाप के एंगल होगा या कोई और एंगल होगा जो हम फ़िल्म में देखेंगे। बट सेम चीज़ राया के लिए भी है जो हम फर्स्ट सीन में देखते हैं। वो उसका बच्चा ऑफ कोर्स मेरे साथ भी वहाँ पे है नहीं। वो आई थिंक वो फ्यूचर का ही कोई सीन होगा जहाँ पे वो इमेजिन कर रहा है बच्चे को। वो ये ना इंटरेस्ट आ गया ना अचानक से। हाँ, हाँ। ये क्या हुआ? ये तो नहीं देखा मैंने कभी। अचानक से अब इंटरेस्ट आ गया आपको। और आई थिंक अगर एक ट्रेलर ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो है मूवी में ना। या अब यार देख लो ना, आपने कब एक मेन हीरो मूवी में, इतनी बड़ी मूवी में रोते हुए देखा है? वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स पुष्पा 2 में जो है ना, वो लास्ट का मोमेंट है कि आप एक मास हीरो फ़िल्म को एंड कर रहे हो विथ योर हीरो क्राइंग। या अपनी माँ और बीवी की झोली में भाई। हुँ, हुँ। ये लास्ट शॉट है आपकी मूवी का। हाउ क्रेज़ी, हाउ बोल्ड दैट इज़। एंड इट आल्सो कनेक्ट कि जो नैरेटिव चल रहा था पूरी मूवी का, उसको क्या दोनों मूवीज़ में क्या चाहिए? उसको रिस्पेक्ट तो चाहिए। हुँ, वो हुँ। जो कर रहा है वो सिर्फ़ रिस्पेक्ट के लिए कर रहा है कि भई मैं भी इक्वल हूँ। हुँ, हुँ। वो अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है कि भई मैं गैंगस्टर बनूँगा, पैसा होगा, सब कुछ कर लूँगा, लेकिन वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली उसको। हुँ, एंड द हुँ। मोमेंट ही गॉट इट, वो ब्रेक उसको हिल गया भाई। एज़ एक एक इंसान हिल जाता है जब उसको जो चाहिए होता है, वो फाइनली ही मिल जाता अचीव्स है। इट। हुँ, हुँ। और वो दिखाता है कि स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है उस मूवी की, उस कैरेक्टर की कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और जो वो सीन होता है आपको आपको आप हिल मैं इमोशनल हो गया था भाई। मैंने 2-3 बार मूवी देखी है, उस मोमेंट में मैं इमोशनल हो गया था वहाँ। हुँ, तो आई हुँ। थिंक दीज़ आर द थिंग्स कि आप यू वांट टू पुश, इवन अगर आप कमर्शियल मूवी बना रहे हो, हाँ भाई वो 10 लोगों को उड़ा के मार देगा, सब होगा, व्हिच इज़ काइंड ऑफ अ टेम्पलेट, बट उस टेम्पलेट के ऊपर आप कैसे अपने आप को बिल्ड कर रहे हो? आप क्या अलग कर रहे हो? आप क्या किस तरीके से अपने आप को पुश कर रहे हो कि यार कुछ नया करें? सेम सेम थिंग के साथ कुछ नया करें, कुछ हुँ, हुँ। अलग करें, कुछ रिफ्रेशिंग दें। और जब ऐसी कोई मूवी आती है ना जो कुछ अलग करती है, तो मज़ा आता है। हुँ। चाहे उसके मुझे पता है सब लोग, अरे ये तो छपरी मूवी है, अरे ये तो वही मूवी है, सब ये एक एक वो बन जाता है, इमेज बन जाती है। हुँ, हुँ। अगेन इंटरनेट पे ट्रोलिंग ही सब कुछ आजकल हो गया है। तो ये लोग ये नुआंसेस को इसकी बात नहीं होगी कभी। ये काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। लाइक जो रोने वाला सीन जो बात है ना कि जो मासेस जो होते हैं वो यूजुअली रोते नहीं हैं। जैसे कि मैं अगर याद करता हुँ, हूँ तो केजीएफ में नहीं था कुछ सीन, बट मैं अगर लास्ट फिल्म को याद कर पाऊँ दैट इज ट्रिपल आर। ट्रिपल आर के अंदर रामचरण का वो आता है जब उसको रियलाइज होता है कि यार जूनियर एनटीआर जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में वही है जिसको वो ढूंढ रहा है। वो हुँ। मुक्का मार मार के फिर रोता है एंड दैट टाइम आपको लगता है कि ओके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस है जितनी होनी चाहिए। भाई राजामौली तो ही ओनली वर्क्स ऑन इमोशन। आई थिंक इवन एक्शन से पहले वो तो बहुत विजुअल डायरेक्टर हैं। उन्होंने हम्म, बताया भी है कि पहले उनके दिमाग में विजुअल आता है, हम्म, उसके बाद वो विजुअल्स को लेके स्टोरी कनेक्ट करते हैं। हम्म, तो हियर राजामौली के साथ तो भाई इमोशन इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर आप इमोशन नहीं है वहाँ कोई मोमेंट में, वो आपको एक मतलब जो हाई आ रहा है वो इमोशन से नहीं आ रहा है, तो वो बनाते ही नहीं मूवी। हम्म, तो वो तो दोनों कैरेक्टर्स आर सो इमोशनली, जो पूरा उन रोमांस है। और भाई मैंने तो इतने फॉरेनर्स को देखा है ना मूवी के बारे में बात करते हुए, रिएक्ट करते हुए, और मुझे समझ आता है भाई राजामौली ने क्या किया है और वो कैसे काम कर रहा है। इवन लैंग्वेज के नहीं है, कल्चर के नहीं है लोग, फिर भी वो इमोशन इतना अच्छा पकड़ के दिखाते हैं ना, दैट हम्म। डज़न्ट मैटर आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हो मूवी, आप कनेक्ट कर जाओगे।
वो राजामौली का तो लाइक मैं अगर बात करूँगा तो फिर थकूँगा नहीं। पूरा पॉडकास्ट ही उस पे निकल सकता है। हम आएँगे वाराणसी में भी आएँगे, बट अगर हम टॉक्सिक पे आएँ तो टॉक्सिक में मेरा पर्सनल जो फ़ेवरेट जो कैरेक्टर का मेरे को लगा, जो मेरे को लगा कि फाइनली इतना बढ़िया लग रहा है, दैट इज़ कियारा आडवाणी। एकदम मेनेसिंग, एकदम प्रॉपर मेनेसिंग टाइप। सो लाइक आपको कियारा का कैसे लगा एंड व्हाट योर थॉट कि क्या हो सकता है कैरेक्टर के साथ? यार मैं ना ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ। हाँ, हाँ। इवन मैंने जो ब्रेकडाउन किया है ना उसमें मैं ज़्यादा प्लॉट में नहीं घुसा, मैं ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ही बात कर रहा था और कैरेक्टर मूवमेंट्स पे बात कर रहा था। अभी क्या है क्योंकि मूवी बहुत जल्दी आने वाली है, मतलब अभी देख लो ना नेक्स्ट आज वीक। कितना। हाँ, तो 1-2 हफ्ते की बात है। हाँ। तो मैं ज़्यादा सोचता क्योंकि क्या होता है इतनी जल्दी क्विक टाइम में अगर आप थ्योरी बनाने लग जाओ ना तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग सेट हो जाती हैं। फिर वो मैच नहीं होती ना तो मूवी खराब फिर फीलिंग खराब हो जाती है। तो मैं थ्योरी नहीं बनाऊँगा किसी कैरेक्टर के लिए, बट आई थिंक अभी भी काफ़ी छुपा के रखा है। इवन साढ़े 4 मिनट के ट्रेलर के बाद भी हुँ, हुँ। मूवी काफ़ी चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं और आई थिंक मेजरली फॉर द फीमेल कैरेक्टर्स। और कियारा का भी आई थिंक सरफेस लेवल पे लग रहा है अरे वो प्यार हो जाएगा, उनका बच्चा हो जाएगा, वो छोड़ देगा बच्चे को और बस उतना ही होगा। आई थिंक वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, बट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा नहीं। इवन तारा सुतारिया का कैरेक्टर मतलब कुछ कुछ और ड्रामा चलेगा उनके बीच में, जिसकी वजह से इतने हुँ, इमोशनल हुँ। हो जाएँगे कैरेक्टर्स और एक एक मोमेंट आएगा कि सब उसके खिलाफ हो जाएँगे राया के। तो वो आई थिंक इतना बेसिक नहीं होगा कि वो अरे लड़की पटाता रहता है, इधर-उधर मुँह मारता है और बस इसलिए लड़कियाँ उसके पीछे हैं। ये तो बहुत ही अगर ये ऐसा होगा तो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाऊँगा मैं। ये तो नहीं होना चाहिए। आई होप देयर इज़ मोर टू द ड्रामा। एक और भी सीन है ना जहाँ पे मैंने ब्रेकडाउन के टाइम में देखा था कि वो जो सिगरेट जलाता है उसमें एक सीन है वो ऐश एम्बर आ रहा है उससे अपनी सिगरेट जला रहा है और पीछे कियारा को नील डाउन करा रखा है। सारे गून्स खड़े हैं पीछे। हाँ, हाँ, तारा हाँ, हाँ। सुतारिया का कैरेक्टर है और अपना नयनतारा का कैरेक्टर है। हुँ, हुँ। एंड इट लुक्स लाइक कि सम कुछ गलत हुआ है कियारा को पकड़ लिया गया है और ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ है। तो उससे दिखाता है कि कुछ ड्रामा चल रहा है। हुँ, सिर्फ हुँ। ये प्यार-व्यार की बात नहीं है, ये गैंगस्टर ड्रामा में भी इन्वॉल्व्ड है कैरेक्टर्स। हुँ, हुँ। लाइक ट्रेलर के कुछ शॉट्स तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कियारा के कुछ शॉट्स हो गए। तारा सुतारिया का जो आखिरी के 2 शॉट्स हम देखते हैं, लाइक एक तो वो रो रही है और वो कुछ पी रही है। एंड हाँ। वहाँ मेरे को एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि अगर कहानी स्टार्ट ऐसे होती है कि भाई जो अपना राया है वो भाई वुमनाइज़र ही है, वो लड़कियाँ पटाता रहता है और एंड में वही चीज़ को मरवाएगी मोस्ट प्रोबेबली। सो इट विल बी लाइक अ सर्कल जो उसको ही खा जाएगा एंड तक। वही ना, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना कि पूरा राइज़ भी है और डाउनफॉल भी है, जो हाँ, हाँ। मतलब केजीएफ में भी है, बट केजीएफ में क्या है वो ही बाय द एंड हीरो की मौत मरता है वो। हाँ, हाँ। ही इज़ अ हीरो, वो जो खुद ही मर रहा है मतलब हुँ, मरेगा भी अपने हाथों से ही। या बट यहाँ क्या है राया का एक्चुअल डाउनफॉल है कि भाई ही इज़ लूजिंग इट, ही इज़ जेडेड। भाई बूढ़ा हो गया है, उसकी पावर जा रही है, यू नो फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान हो रहा है, तो वो जो डाउनफॉल देखने में मज़ा आएगा। हुँ, क्योंकि हुँ। आपको अगेन ऐसा दिखता नहीं है कभी। हुँ, हुँ। सो टॉक्सिक की तो बात हुई, ठीक है, टॉक्सिक आने वाली है ऑफ कोर्स, वो आई होप अच्छी हो। इतने सालों बाद केजीएफ के बाद हम रिजल्ट को देखेंगे तो डिसअपॉइंट ना हो। एंड अब हम इस टॉपिक को बंद करके हम बढ़ते हैं अपने मेन मेजर टॉपिक, दैट इज अच्छा, ये रामायण। मेन नहीं था। ठीक है, ऑफ कोर्स ओके, रामायण इज द मेन, लाइक ऑफ कोर्स वो रहेगा। और मेरा पहला मेरा ये रहेगा कि जो मैं पर्सनली जो देख रहा मैंने जो टॉक्सिक का जो देखा और मेरे को बहुत आई कैचिंग लगा, दैट इज लायंस गेट। लायंस गेट के साथ हुँ। कोलैबोरेशन में आना एंड सोनी का फिर ऑफ कोर्स रामायण के साथ आना, 50,000 स्क्रीन देना इंटरनेशनली। आपको क्या लगता है कि रामायण वो स्टेप हो सकता है जब हमको लगे कि ओके इंडियन फिल्म्स अब बाहर की फिल्म को बता रही हैं कि भाई तुम्हारा हो गया, अब हम लोग भी आ चुके हैं, या फिर वो वाराणसी होगी? नहीं यार देखो मैं तो बोलूँगा मैं पिच करना ही क्यों है एक-दूसरे के खिलाफ, मतलब या दोनों हमारे लिए अच्छा ही है ना इंडियन सिनेमा के लिए, दोनों चलें, दोनों बड़ा काम करें। हम्म, आई डोंट नो व्हाई ऑनलाइन भी लोग क्यों दूसरे को पिच कर रहे हैं, एक ये वर्सेस एक अच्छी होगी, एक नहीं होगी, मतलब भाई दोनों अच्छी बात है, दोनों बढ़िया कर जाएँ मूवी, दोनों हम्म, अच्छा करें, दोनों इंडियन सिनेमा का नाम रोशन करें या एक पूरी मार्केट खोल दें इंडियन सिनेमा के लिए। भाई एंड आई थिंक दोनों को अच्छा करना पड़ेगा ये को होने के लिए। या आप सिर्फ एक डायरेक्टर पे भाई राजामौली भाई कब आई थी ट्रिपल आर याद है? 22 में आए थे, एक के 22 में आई थी, हाँ तब से 22 में। चल रहा है। 27 में आएगी वाराणसी, 5 हाँ साल हो 5 गए। साल हो जाएंगे।
5 साल वेट करते रहेंगे भाई, बंदा ये पिक्चर बनाएगा तब जाके इंटरनेशनल acclaim आएगा इंडिया में। आपको चाहिए ना और भी डायरेक्टर हों और भी क्रिएटर्स हों, मूवी ऐसी बनाएँ जो हम ग्लोबल जा सकें इनके साथ। या और उसके लिए रामायण को भी काम करना पड़ेगा, वाराणसी को भी काम करना पड़ेगा। और इन अ वे टॉक्सिक को भी करना पड़ेगा। आई हुँ, थिंक अगर हुँ। टॉक्सिक अभी लायंस गेट आई डोंट नो क्यों अभी तक इंग्लिश ट्रेलर नहीं आया है, हुँ, जबकि हुँ। उन्होंने इंग्लिश में साइमल्टेनियसली शूट भी हाँ, किया है। हाँ। एंड आई थिंक जो ट्रेलर में कुछ इंग्लिश शॉट्स हैं ना, हुँ, हुँ। वो इंग्लिश वर्ज़न की हैं। तो आई थिंक जो हिंदी वर्ज़न या इंडियन वर्ज़न होगी मूवी का उसमें वो थोड़ा कुछ इंग्लिश, कुछ नॉर्मल हिंदी सब कुछ मिक्स होगा। हुँ, हुँ। बट आई थिंक वो जो इंटरनेशनल में वो सब ऑफ कोर्स सब कुछ इंग्लिश रखेंगे। बट वो अभी तक ट्रेलर नहीं आया है। इवन मैं तो इवेंट पे गया था भाई, वहाँ भी उन्होंने बात भी नहीं की कि लायंस गेट के साथ उनका वो है एसोसिएशन। हुँ, हुँ। वो तो ऐसा उनको भी नहीं पता था कि भाई ट्रेलर में उन्होंने भी खुद ही पढ़ा है। हुँ, पता है हुँ। लिटरली ऐसा लगा मुझे, वो किसी ने भी बात नहीं की वहाँ पे कि लायंस गेट के साथ हो रहा है। ऑनलाइन भी पीआर भी नहीं हो रही इस बात की कि भाई लायंस गेट लोग ही बोल रहे हैं जिन्होंने पढ़ा हुँ, ट्रेलर में हुँ। देख के। तो वो मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है, अभी तक ट्रेलर नहीं आया है। इंग्लिश मार्केट में ऑफ कोर्स ट्रेलर बहुत पहले आ जाना चाहिए। अभी स्पाइडरमैन तक चल रही थी, स्पाइडरमैन के साथ चलो स्पाइडरमैन के साथ नहीं अटैच हो सकता था, अडल्ट मूवी है। हुँ, हुँ। लेकिन आपको थोड़ी मार्केटिंग थोड़ी तो करनी ही पड़ेगी। अब आई थिंक लायंस गेट का कुछ प्लान हो मेबी, वो इतना बड़ा ट्रेलर नहीं डालने वाले, ऑफ कोर्स छोटा करेंगे। उनका अलग वो लायंस गेट भी छोटा ही स्टूडियो माना जाता है यार, या यूएस इत में भी वो इतना बड़ा नहीं है माइनर्स सोनी में ही जैसा। आता है वो। हाँ, माइनस में ही आता है वो। तो देखो उनका प्लान क्या होता है। आई थिंक जो कॉमिक कॉन कह रहा हूँ, अपना सिनेमा कॉन में गया था यश, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे ही टॉक्ड टू देम, ही शोड टॉक्सिक देयर, तो मेबी वहाँ से ही कोलैबोरेशन हो पाया। बट अभी देखना है कि वो लोग क्या करेंगे। बाकी रामायण अगेन यार थोड़ी वियर्ड मार्केटिंग लगी कहीं-कहीं मोमेंट्स पे। अब जैसे कह रहे हैं कि 6 तारीख को रिलीज़ होगी अरे यार! अब्रॉड, लेकिन इंडिया में 2 दिन बाद। तो वो भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। मतलब आई अंडरस्टैंड मेबी वो है कि इंडिया में रिलीज़ होगी तो पहले नेगेटिविटी शुरू ना हो जाए, हाँ, और वो खराब ना कर दे मामला, तो मेबी और ऐसा भी होता है ना यार, अब्रॉड में चल पड़ी तो इंडिया में तो लोग जो नेगेटिव है भाग ही जाएँगे, बोलेंगे हाँ। वो सब अचानक से कन्वर्ट हो जाएँगे। अरे! वो कहेंगे अरे हॉलीवुड ने हाँ बोल दिया तो वही ये तो बेस्ट ही चीज़ है। जैसे तो कि ये भी एक एक सिनेरियो हो सकता है। हाँ, जैसे कि ट्रिपल आर के साथ हुआ था। लाइक ट्रिपल आर जब आई थी हाँ, मेरे को याद है कि कुछ-कुछ ऐसे लोग थे कि अरे नहीं-नहीं बाहुबली जितनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। पर जब बाहर लोगों को पसंद आ गई तो अरे भाई ट्रिपल आर ऑस्कर्स ऑस्कर्स। भाई मैं प्राउडली कह सकता हूँ जब मैं ट्रिपल आर का देखते ही मार्च में आई थी, हाँ, हाँ। देखते ही जो रिव्यू डाला मैंने उसमें बोला था ये इंडिया के लिए ऑस्कर जानी चाहिए। उस डैम! वक़्त जबकि कोई बात क्या, लोग मूवी को डिस कर रहे थे कि अरे क्या बना दिया कुछ भी, हुँ, हुँ। और मुझे कमेंट्स आए थे तू पागल हो गया है क्या, ऐसे कैसे कि क्या बोल रहा है? हाँ। और देख लो फिर क्या हो गया। तो ये तो होना अबे बाहुबली के साथ हुआ यार, वो तेलुगु ऑडियंस उसको वो कह रही थी बेकार मूवी बना दी। और बाय चांस अब वो हिंदी में रिलीज़ हुई थी, हिंदी में आउटस्टैंडिंग वर्ड हुँ, ऑफ माउथ हुँ। था, चल पड़ी और फिर अचानक से बाय द सैटरडे नाइट संडे तक फिर बाहुबली हिट हो गई। तो सोचो ये तो हर मूवी के साथ होता है। भाई बाहुबली का ट्रेलर आया था ना, तब भी जब मैं स्कूल में था, तब भी लोग हँस रहे थे, "अरे! देख क्या बना दिया, छी कितना गंदा लग रहा है।" उसके बाद देखो क्या हो गया। भाई रामायण के लिए कंपैरिज़न करते हैं, देखो कल्कि कितनी बढ़िया थी और ये रामायण में क्या दिखा दिया। भाई कल्कि जब आई थी, लोग उसके चीप स्टार वॉर्स कह रहे थे। मैं तब भी लड़ रहा था इसी बात पे कि भाई तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ये इंस्पिरेशंस होते हैं। ये अपने आप अपने फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन वर्ल्ड बना रहे हो तो ऑफ कोर्स वो सिमिलर ही दिखेंगे ना। हुँ, हुँ। अलग कैसे हो जाएँ? जब कोर आइडिया सेम है तो विजुअली भी सेम रहेंगे ना। विजुअली एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट है। या हिंदू माइथोलॉजी से काफ़ी इंस्पायर्ड है कल्कि। तो मैं कह रहा हूँ तब भी लोग पीछे पड़ गए थे कल्कि के। आज वही लोग रामायण के कंपैरिज़न के लिए कह रहे हैं कल्कि देखो क्या बढ़िया थी, ये तो क्या बना दिया इन्होंने। अब रामायण आ जाएगी ना, फिर वाराणसी के टाइम पे शुरू हो जाएँगे, देखो रामायण ने क्या कर दिया, वाराणसी ने क्या है बकवास। ये तो भाई साइकिल है, ये हर बार मूवी आएगी चलता ये रहेगा। सेम चीज़ अभी वाराणसी के साथ भी हुई थी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जब वाराणसी का आया था ना कांसेप्ट आर्ट जो हाँ, लोग कह रहे हैं एआई अरे से जनरेट से करा है। बनाया है। एआई से बना मैंने कहा और अब वही लोग प्रेडिक्टेबल भाई, है टू ना, अब प्रेडिक्टेबल। वही लोग कह रहे हैं कि रामायण को देखो वो वाराणसी के कांसेप्ट आर्ट से ही बुरा लग रहा है। अरे वाह! ये कब आ गए तुम लोग यार? जो क्रिटिसिज्म है रामायण के साथ वो तो हैं, लाइक वो हैं और लोग बात भी करते हैं, दैट इज़ फेयर। सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। और जो हेट होता है ना जो सिर्फ हेट के लिए कि देखो ये पूरी पिक्चर तो जंगल में शूट नहीं कर सकते, ये रामायण बनाएंगे ये लोग। एंड इसका एक्सप्लेनेशन आपने बहुत अच्छा अरे दिया अभी था। चलो वो तो उसमें भी नीचे कमेंट आ ही रहे थे, बट इस अभी देखो ना किसी ने शेयर किया, सोनी पे एक चैनल पे जो ट्रेलर डला हुआ है,
उसके व्यूज़ कंपेयर करे जा रहे थे मिर्ज़ापुर के ट्रेलर के साथ अरे और अरे कह रहे थे देखो मिर्ज़ापुर के ज़्यादा हैं, मे बी मिर्ज़ापुर की हाइप ज़्यादा है क्या? अब क्वेश्चन मार्क है, ही इज़ नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट पर इसका मतलब क्या है? यू आर रेज बेटिंग ना, या ऑफ यू आर कोर्स ट्राइंग टू शो आप एक एक मतलब सिर्फ सोनी चैनल पे जो आया था उसको लेके दिखाना चाह रहे हो, देखो इसके तो कम है, आप नेगेटिविटी फैला रहे हो इन अ वे। या फिर मैंने स्क्रीनशॉट डाला जो मेन वर्ल्ड ऑफ रामायणा के चैनल पे जो ट्रेलर डाला है, 80 मिलियन व्यूज़ हैं उसपे। हम्म आप सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन शेयर करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर या रहे हो। वो कोई देखेगा, किसी ने किसी को फॉलो किया होगा, किसी ने कुछ देखा होगा, अरे उनको दिमाग में बैठ जाएगा, अरे रामायण तो अच्छी नहीं है, एआई है, ये तो बेकार है। जब उनको कुछ पता नहीं है, उन्होंने देखा नहीं है। मैं लिटरली कह रहा हूँ भाई, जब आप थिएटर में ट्रेलर देखोगे या रामायण को देखोगे ना 3D में, अरे वो भाई बहुत अलग लगेगी। आपने देखा ना 3D में ट्रेलर रामायण का? भाई मैंने डॉल्बी 3D में जो रामा टीज़र आया था ना, हाँ हाँ भाई वो कलर्स ही अलग हैं उसमें। यहाँ जो फॉरेस्ट जो दिखाया है उसमें सब कुछ ग्रीन दिख रहा है ना, एक ही कलर हम्म का टोन है ग्रीन का। या वो क्या है, आपकी कलर डेप्थ चली गई है जब आप उसको 2D वर्ज़न में प्ले कर रहे हो। हम्म जब आप 3D में देखोगे ना, आप हर ग्रीन का हर शेड देखोगे, एक डेप्थ आएगी। शुरू में थोड़े ब्राइटर ग्रीन होगा, अंदर जाते-आते डेप्थ में जाते-जाते डार्कर ग्रीन हो जाएगा। तो वो जो शॉट है ना, राम जी खड़े हैं और अपना असुर आ रहे हैं सामने से, तो असुर नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? राक्षस, राक्षस राक्षस आ रहे हैं। तो भाई वो मोमेंट इतना फ्लैट लग रहा है हम्म ट्रेलर में, लेकिन आप उसको 3D में देखोगे ना, आपको डेप्थ दिखेगी, आपको शैडोज़ दिखेंगे। आपको एक दिखेगा, अरे कुछ सच में है, फ्लैट नहीं है सब कुछ। मेरे को याद है जब स्पाइडरमैन फर्स्ट शो देखने गया था जब मैं, तो उन्होंने 2 ट्रेलर लगाए थे 3D में। एक तो रामायण का एंड देन डूम्सडे का। और मैं वो बेस्ट टाइम था क्योंकि मैंने दोनों का 3D देखा। और मैं कह सकता हूँ कि रामायण का हर एक शॉट 3D है। हर एक शॉट में कुछ ना कुछ बाहर आ हुँ। रहा है या तो आप लोग अंदर जा रहे हो। हर एक शॉट में। और मैं समझ पाता हूँ कि ओके, जो ओमर अपनी बात बोली थी ना आदि पुरुष के लिए कि 3D में देखो, यहाँ वो रामायण के लिए एप्लीकेबल होती है। भाई वो तो मतलब मैं आई कैन अंडरस्टैंड जो लोग बोलते हैं, अरे यार तुम तो आदिपुरुष वाली बात कर रहे हो। वो धोखा मैं समझ सकता हूँ या कि वो तब उन्होंने चलाया था। बट यार वो तो आप बैड सीजी या बैड मॉडलिंग या बैड ग्रीन स्क्रीन को 3D में अच्छा थोड़ी हो जाएगा। यार आदि पुरुष दैट वाज अ मास्टरपीस जो इंडिया कभी रिक्रिएट नहीं कर सकती। भाई कभी करना भी नहीं चाहिए। वो जो एबॉमिनेशन है ना भाई, सच्ची मैं तो एक बार को फिर भी मैंने उनको आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ वो जो बनाना चाहते हैं ना, वो रामायण बनाना चाहते थे। हम्म जैसे रामायण है, लेकिन उनके पास बजट नहीं था, ना विज़न था। हम्म भाई 700 करोड़ की बजट थी, क्या कहा जाता है, दैट इज़ नॉट इनफ जो तुम या बेसिकली जो 4000 करोड़ में बन रहा है वो 700 करोड़ में करना चाह रहे थे। वो नहीं होगा कभी। और ना आपके पास विज़न था, आइडेंटिटी थी। मतलब टू यार इन अ वे आप बोल सकते हो, यू फील सॉरी फॉर देम कि उन्होंने ट्राई किया कुछ और वो बिल्कुल नहीं काम किया, लेकिन अब प्रमोशन तो करना है भाई, पैसे जितने बन जाएँ, तो न्यूज़ चैनल पे आके और ये फालतू चीज़ें बोलना, दैट मेड इट मोर वर्स या कि जो तुम बातें कर रहे हो, मतलब भाई सीधा आके बोल देता ना यार, कोशिश की नहीं बना, आई वुड स्टिल हैव रिस्पेक्टेड देम। हम्म बट टू कम आउट एंड से कि लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं और एंटी नेशनल हैं ये लोग और ये गलत लोग हैं, इनकी मत सुनिए, हमने तो बहुत अच्छी चीज बना दी है। और फिर मूवी आने के बाद खुद ही आके सॉरी सॉरी बोल रहे हैं, हमने चेंज कर दिया डायलॉग। मतलब उसी से पता चलता है कि देयर थॉट वाज क्या था, इंटेंशन क्या था उनका। बट लेकिन वो जो हम बात करें ना इंटेंशन की, लाइक इनका चलो विजन नहीं था, कुछ नहीं था, इन्होंने ट्राई किया। लेकिन वो फिर भी आप बोल सकते हो इन CG 3D वर्ल्ड जो इन्होंने बनाया था, पूरा गेम ही बनाया था एक्चुअल में, तो इन्होंने कुछ बनाया क्या था। लेकिन मैं उसमें कैसे मान लूँ कि इनके डायलॉग्स राइटिंग में या फिर इनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, जैसे कि वो पीछे वो चेंज कर रही है तो उसके शॉट डाल रखे हैं, वो तेल तेरे बाप के लिए डायलॉग जो, और बहुत डायलॉग्स थे उसमें। उस वो तो भाई जीसस। अरे यार भाई सेक्युलर सेक्युलर रामायण। भाई वो तो क्या था यार, वो लिटरली मतलब मैं शॉक था कि ये मीम नहीं है, ये किसी ने मीम नहीं बनाया, ये सच में है ये मूवी में। आपने मतलब उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको लगा हम्म आप एनी अदर मूवी बना रहे हो या आप हम्म कुछ भी करोगे और लोग कहेंगे कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं बोलेंगे या चुपचाप देख लेंगे। हम्म कंसिडरिंग आजकल के टाइम वैसे ही इतना लोग वो हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं और आपने सोच भी कैसे लिया कि यार यू कैन गेट अवे विद दिस। या
सच काइंड ऑफ मतलब ना काम। हुँ, मतलब आप रामायण नहीं, आप कुछ नॉर्मल अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं ना, तब भी एज़ अ क्रिएटर, एज़ अ फ़िल्म मेकर आपको होना चाहिए था, यार मैं क्या कर रहा हूँ ये? आपको नींद कैसे आती है भाई रात को? और आपने सोचा मैं रामायण की स्टोरी ऐसे सुना दूँगा ऐसे काम के साथ। हुँ, हुँ। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ही चलो छोड़ो यार, उसकी बात क्यों कर रहे हैं हम? डिज़र्व नहीं करती वो। बट स्टिल लाइक मैं को एज़ अ क्लोजिंग स्टेटमेंट दूँ आदिपुरुष पे, तो स्टिल उन्होंने जो बोला कि उन्होंने इतनी गाली खाई और फिर बोलते हैं कि नहीं, नहीं ये तो हमारा मॉडर्न अडैप्टेशन है। हम होता है ना कि मॉडर्न तरीके से हमने रामायण को बनाया है। तो लोगों ने फिर भी बोल दिया कि चलो ठीक है, हमने उतना भी मान लिया। और जब वो देखने गए तो वो मॉडर्न अडैप्टेशन थी भी नहीं। लोगों को वहाँ फिर सही चढ़ा बात। कि दिस इज़ समथिंग ये मॉडर्न एडप्टेशन नहीं, वो कॉपी था भाई। एवेंजर्स से ये उठा लेते हैं। हाँ, वो उसमें से ये एसगार्ड उठा उठा लेते लो, ये हैं। उठा लो। भाई सच्ची बताऊँ, हम जब कॉलेज में थे ना, तो हुँ, हमें हुँ। कुछ एसेट्स चाहिए होते थे सीजी के लिए, या कुछ हमें करना है, हमें फ्री वेबसाइट्स होती थी। वहाँ पे जाओ फ्री में उठा लो। हुँ, भाई हुँ। लिटरली उन्होंने मूवी में यूज़ किया है वो, और उनको चेंज भी नहीं किया। भाई ऑर्क्स का मॉडल है, उठा के डाल दिया बस। भाई ऑर्क्स हैं भाई लंका में, लिटरली। द द मोस्ट फनी बात इज़ कि लोगों ने जानबूझ के उसके ना मीम्स बनाना शुरू कर दिए कि अब लंका काली है, तो लोगों ने कहीं से एसगार्ड की फोटो उठाई, उसको ब्लैक कर दिया, ये लो लंका इन आदि पुरुष। और मेरे को लगा कि ये मैंने भाई मिस कैसे कर नहीं, दिया। जो फर्स्ट टीज़र आया था ना, हाँ, हाँ। जो फर्स्ट टीज़र आया था, इसमें चमगादड़ दिखा दिया था हाँ, हाँ। इन्होंने। उसमें एक शॉट है कि रावण लंका चल के आ रहा है और पीछे एसगार्ड, काला एसगार्ड ही है। ओह! वो उन्होंने मूवी में फिर जो देख मूवी में बाद में ट्रेलर दिखाया, उसमें फिर एक 3D मॉडल डाला है, हुँ, जो हुँ। काला दिख अगेन काला ही है। भाई वो पहले टीज़र में तो इमेज है वो, हुँ, हुँ। लिटरली इमेज डाल दी ग्रीन स्क्रीन की जगह। वो 3D भी नहीं लग रही, फ्लैट इमेज गूगल से डाउनलोड करी, ब्लैक डाला उसपे और डाल दी। ये पता है, ये बहुत कम होता है कि आप टीज़र में कुछ और देखो, मूवी में कुछ और देखो। देखिए, और ये दोनों में हो सकता है, एक इन गुड वे एंड बैड वे। गुड वे में बोलूँगा तो कल्कि का जो, अगर जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें लोग जब रामायण को कंपेयर कर रहे थे टीज़र को, रामा टीज़र को, तो मैं कल्कि का जो ग्लिम्स आया था, फर्स्ट ग्लिम्स जो उन्होंने कॉमिक में दिखाया था, तो ग्लिम्स के हाँ। अंदर जो शॉट आता है जिसमें मैं यार एक्टर भूल चुका हूँ, वो जब वो बोलते हैं ऐसे यास्किन या अकेला भगवान है, और पीछे एक लाइट आ रही होती है लंबी सी, तो उसमें आप हुँ। देखोगे ना तो वो शॉट के अंदर पीछे बैकग्राउंड की जगह पे सिर्फ लाइट है, एक लंबी लाइट। लेकिन इन मूवी देयर इज अ प्रॉपर शिप, जो ट्रायंगल की शिप होती है, पूरा वीएफएक्स शॉट। तो मैंने वो एग्जांपल लिया कि देखो ये होता है आपका टीजर और मूवी का कंपैरिजन। मैं वही एग्जांपल लूंगा हॉन्टेड 3D का। ठीक है, अरे! हॉन्टेड 3D में टीजर में महल अलग है, ट्रेलर में महल अलग है, और मूवी में महल अलग है। इट वॉज एन मास्टरपीस, और पिक्चर ने फिर भी मतलब कर नहीं, लिया मैं तो कल। ये कह रहा हूँ कि ट्रेलर देखने के बाद क्यों ही गया टीज़र पे ट्रेलर पे, और ट्रेलर देखने के बाद कोई मूवी भी देखने गया भाई, और 15 करोड़ कमा गई मूवी, तो मतलब आई क्वेश्चन ह्यूमैनिटी भाई समटाइम्स। भाई उन्होंने पिक्चर अनाउंस कर दिया 1920। क्या ही उन्होंने बोले। उन्होंने फिल्म अनाउंस कर दी विद द चैट जीपीटी का बहुत बेसिक पोस्टर, जिसमें नहीं भाई वो होता। तो पोस्टर में तो आजकल हर कोई कर ही रहा है ये सब। यार लेकिन स्टिल लाइक मैं चैट जीपीटी बहुत यूज करता हूँ, एआई जनरेशन मतलब इमेज जनरेशन बहुत यूज करता हूँ। तो मुझे खुद दिक्कत होती है, वो जो डिटेल्स हल्की हल्की बहुत पैनी पैनी डिटेल्स आती हैं, इनको शर्म भी नहीं आती डालने में, मूवी का पोस्टर। यार पता है, मेरी थोड़ी-सी थॉट इसमें डिफरेंस है, पूरा जो है ना एआई यूज़ होना चाहिए, नहीं होना या चाहिए डिबेट। और इवन आप एग्ज़ाम्पल ले लो ना, ऑटो ट्यून का एग्ज़ाम्पल ले लो म्यूज़िक हम्म में, ठीक है? मैं कहता हूँ अगर आपको विजुअल इफ़ेक्ट्स दिखा दूँ मैं मूवी में, वो भी तो रियल नहीं है, कंप्यूटर से बनाए गए हैं ना, रियल सेट पे थोड़ी आप शूट कर रहे हो। वो सबको चलेगा, लेकिन अगर ऑटो ट्यून डाल दिया गाने पे तो नहीं चलेगा। क्यों भाई? गाना अच्छा लगना चाहिए आपको सुनने में। हम्म Whatever is you can use to service the art you are creating is valid. या अगर पोस्टर बनाने में एआई लग रहा है, करो। अच्छा लगना चाहिए एंड ऑफ द डे। हू व्हाट हम्म इज़ पोस्टर का काम क्या है? अट्रैक्ट करना ऑडियंस को। भाई ये क्या है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम्म अगर वो आप एआई से करो, खुद बना के करो, जो भी यूज़ करो भाई, नो वन केयर्स। अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा नहीं दिखेगा तो ये लगेगा, अरे ये तो साफ-साफ एआई से छाप लिया, क्वालिटी खराब है, तो ऑफ कोर्स क्रिटिसिज़्म होगा उसका। बट अगेन आई नो इस पे काफ़ी लोग डिसएग्री करें शायद, जो प्योरिस्ट है, जो भी है, बट दिस इज़ व्हाट आई फील भाई, एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी आर्ट को सर्विस कर रहे हो।
या उसको बनाने में जो लगे लगाओ भाई। पैसा लगे, एफर्ट लगे, रात लग जाए, दिन लग जाए। भाई मैं भी अपनी ग्रेजुएशन फ़िल्म बनाने के लिए भाई मैं 2 महीने कॉलेज में ही रहा भाई। रात-रात भर हम काम करते थे, सुबह 3-4 घंटे सोते थे, फिर लग जाते थे। क्योंकि उसको लगेगा ना काम। अगर मूवी बनानी है, खत्म करनी है तो लगेगा। अब नहीं गलत चीज़ है ये इतने घंटे हेल्थ खराब, अरे ठीक है यार 2 महीने की बात है, बार-बार थोड़ी मौका मिलता है। और इस पे काफ़ी मेरी तो ये थॉट प्रोसेस है। इस पे काफ़ी सिंपल एग्जांपल्स आप ले लेते हैं। मूवी एडिटिंग जो होती है या सिंपल एडिटिंग जो होती है, पहले एडिटिंग ऐसी नहीं होती थी जो हम ऐसे करते हैं। पहले आप फिल्म लेते थे, फिल्म को हुँ, काटते थे हाथ से कैंची से, देन हाँ। उसको स्टिक करते थे। तब भी लोग ये कहते थे कि अरे नहीं ये डिजिटल आ जाएगा, इसके लोग की जॉब खा जाएंगे। पर आज फायदेमंद ही हो रहा है चीज़ें। सेम चीज़ यार टेक्नोलॉजी हाँ, आप हाँ, बोलो, बोलो। सेम चीज़ जब कैमरा इन्वेंट हुआ था, जब मेरे को पता चला कुछ टाइम पहले कि जब कैमरा इन्वेंट हुआ था तो लोग उस टाइम कुछ आए थे आर्टिस्ट की जो हैंड ड्रॉ करते हैं, उनका तो खत्म बिजनेस। हाँ। सो इट जस्ट नहीं यार, साइकिल। जब कैमरा आया था ना तो हाँ। आर्ट तो लोग कहते ये तो आर्ट ही नहीं है। हम्म। आप जो ऑलरेडी है उसको खींच रहे हो ना, या उसका एक रेप्लिका बना रहे हो। इसमें आर्ट क्या है? आज फोटोग्राफी आर्ट है। हम्म। भाई तो हर टाइम पे होगा, हर जब भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, आपको नेसेयर मिलेंगे, आपको लोग मिलेंगे जो कंजर्वेटिव थॉट रखेंगे एंड दैट इज़ नेचुरल। हम्म। चेंज किसी को नहीं चाहिए। भाई जब वीएफएक्स आया था, अब सिनेमैटोग्राफी जो वीएफएक्स जिसमें होता है मूवी में, वो सिनेमैटोग्राफी नहीं होती। होती भाई उसके लिए भी सिनेमैटोग्राफी चाहिए ना। या तो ऐसे थोड़ी कि जो कैमरा बंदे का जिसकी नॉलेज है हाउ टू फ्रेम, हाउ टू मेक हम्म। थिंग्स लुक गुड ऑन कैमरा, उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी वीएफएक्स में बना दिया। ऐसा नहीं होता, उसमें हम्म। भी एक एनिमेशन फ़िल्म्स में भी सिनेमैटोग्राफी की ज़रूरत होती है। तो ये नॉलेज तो कहीं नहीं जाएगी, या काम बदलते रहेंगे। अब एआई आ गया है, अब एआई आज कह रहे हैं अरे एआई तो शॉर्टकट है, एआई तो ये है, बट कोई बंदा होगा जो एआई में अपना एक्सपर्ट बन जाएगा। या कल को उसको ज़्यादा काम मिलेगा। और आप ये सोचो कि एआई मैं छूऊँगा भी नहीं और हाँ। आप अपने आप को ही आप यू आर गेटिंग आउट ऑफ द रेस या जो भी बोल लो। आप अपने आप को स्किल कर रहे हो, ना ना पता करने के। आप हम्म। ये सोचो एआई को मैं अपने स्किल्स में ऐड करके बेटर कैसे हो सकता हूँ? हम्म। ये मत सोचो कि एआई मुझे रिप्लेस कर देगा। या अगर आप ऐसा कुछ करते हो ना कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा, इसका मतलब आप इतना ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट काम कर ही नहीं रहे हो। या बेसिक बेसिक आंसर हार्श ट्रुथ है ये। आप ना मानो, आपको लगे मैं फालतू बात बोल रहा हूँ, बट यही सच है। हम्म। एज़ आई सेड आर्ट बनाने में जो लगे आप करोगे। क्या देखो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो ना जो एआई ले लेगा आपसे, हम्म। तो आपकी स्किल बहुत लिमिटेड है इस काम या में। स्किल पहली बात मतलब एआई का बेसिक काम क्या है? अगर आप कोडिंग की बात कर रहे हो, हम्म। अगर आप एआई से कोड बनवा रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए कोड काम कैसे या करता है। ये तो नॉलेज होगी है ना, ये फंडामेंटल ही नहीं पता होगा। मैं अब मुझे इतनी कोडिंग की नॉलेज नहीं है। हम्म। मैंने बहुत बेसिक सी प्लस प्लस किया था। हम्म। तो मैं एआई को बोलूँगा मुझे ऐप का कोड लिख के दे दे। नहीं होगा। अब ऐप कैसे चल रहा है, कुछ चल रहा है, वो मुझे समझ के आएगा कैसे करना है। तो या वही बात है ना, चाहे क्लॉड वो सब आ गया आपकी हेल्प हो जाएगी, बट नॉलेज तो चाहिए ना उसके लिए। आप उसको एआई को एज़ अ टूल यूज़ करो अपने काम में। हम्म। आप एआई सब कुछ एआई मत बना दो, बट एआई को एज़ अ टूल यूज़ करो व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। ये बात है सिंपल सी। यार अब ना मैं एडिटिंग में बताता हूँ। हम्म। मैं वीडियो बनाता हूँ, बीच क्या में पॉज़ लेता हूँ। बीच में शांति है। अब हम्म। पहले एडिट करते हुए क्या होता था, मैं जहाँ शांति है उड़ाता था एडिट या करके। भाई 15-20 आधा घंटा लग जाता था ये करते-करते। हम्म। अब एआई साइलेंस रिमूवर टूल है। हम्म। मैं वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, उसपे क्लिक करता हूँ, वो सारा साइलेंस उड़ा देता है अपने आप। भाई आधा घंटा बच गया मेरा। इसका हम्म। मतलब ये कि मेरी स्किल नहीं है एडिटिंग की, एआई ने कर दिया, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो भाई ऐसी-ऐसी चीज़ें आप एज़ अ टूल यूज़ करते हो टू मेक योर लाइफ बेटर। वहीं आप देखो वेलकम टू जंगल में। भाई वही तो चाहिए। अबे तुमने यार वेलकम की तो बात ही नहीं करनी यार। वहाँ नहीं जाना मुझे। वो एक अलग पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। आज नोना प्रिंस गुस्सा होके रहेंगे। यस। आज शुरुआत से ही यही चाहता था, हैं? गुस्सा एंड बाय द एंड गुस्सा करवाना है। नहीं नहीं यार देखो, वो देखो, वेलकम टू जंगल चाहे कैसी फिल्म हो, ठीक है, उस फिल्म के अंदर कमियां हैं, बट उतनी एक फिल्म इतनी गिर सकती है मुझे नहीं पता था। मेरे को कभी नहीं पता था कि ये एक फिल्म इतनी गिर सकती है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था बताओ यार। आप अब बात आपने जो छेड़ी दी बात, तो आप इसी बात करते हैं। यार मैं ना हैदराबाद में था आई थिंक। मैं सुपर गर्ल देखने गया था। हम्म। पीसीएक्स वहाँ पे स्क्रीन है बहुत बड़ी। तो मुझे वहाँ मूवी देखनी थी। मैंने कहा चलो सुपर गर्ल आई है वहाँ देख लेता हूँ। उसके बाद मैं कुछ खाने बैठा
और देखा है टाइम है मेरे पास 2:30 का कुछ शो है वेलकम का, चलो देख लेते हैं क्या है। थोड़ा ट्रेलर से तो इंटरेस्टिंग लग रहा था मतलब ऐसे ब्रेन रॉट कॉमेडी की भाई कुछ सेंस लॉजिक नहीं है बट ऐसी मतलब मूवी सो बैड इट्स फन टू वॉच। या एंड आई थिंक देयर आर मोमेंट्स मतलब आई थिंक द 15 मिनट्स इंटरवल के आने से पहले 15 मिनट एक है जहाँ मूवी क्लिक कर जाती है। जहाँ वो जब रियल लोकेशन में जाके शूट करते हैं और एक्टिंग कर रहे हैं और विलेजेस को लग रहा है तो सच्ची लोग हैं। तो जो कन्फ्यूजन में जो कॉमेडी क्रिएट करते हैं ना वो लोग फाइनली वो 10-15 15 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ 10-8 मिनट है जहाँ में बहुत मज़ा आता है। या जहाँ पे एक्चुअली मज़ा आता है कि कुछ फ़नी हो रहा है। एंड आई थिंक मूवी की 70% कास्ट उड़ा दो, ऑटोमैटिकली मूवी बेटर हो जाएगी। भाई 70% उड़ा दो कास्ट, सिर्फ़ 5 या 6 या 10 लोग होते ना बस, मूवी 100 गुना ज़्यादा अच्छी होती। ये सिर्फ़ फालतू लोगों को इकट्ठा करने के चक्कर में फिर उनको थोड़े से सीन दे दो इधर-उधर फालतू के वो तमाशा कर रहे थे। वो लिटरली उनको सबको बुला लिया सेट पे, अब जो होता है देखेंगे। ये लिटरली ऐसा चल रहा था। वही है जब अक्षय कुमार को चांस मिल रहा था, इवन रवीना टंडन का कैरेक्टर इवन फ़रीदा जलाल का हाँ, वो कैरेक्टर, काफ़ी बढ़िया था। चाहे वो सिमिलर जोक था बट दैट वाज़ फन। आप या इन लेजेंडरी एक्टर्स को आप ऐसे सिचुएशंस में डालो और लेट देम डू व्हाट दे आर गुड एट। बट ये फालतू लोगों को उठा के जिनके पेंशन मतलब रिटायरमेंट की उम्र से उठा के ले आए हैं कि भाई इनका योजना चल रही है प्रधानमंत्री की कि इनको बेरोजगार लोगों को काम देना है, उड़ा के ले आए सबको। मेरे को तो अभी तक ऐसा फील होता है कि कीकू शारदा का एक डायलॉग नहीं था पूरी फिल्म में। इवन तो दिलेर मेहंदी का ज़्यादा बड़ा डायलॉग था कीकू शारदा का। सोचो। भाई वो क्यों था मूवी में? वो बंदा नोबडी नोज। अरे गाने गा यार तू ये क्या कर रहा है? मेरे को मेरे को इतना वो उस टाइम इतना बढ़िया लगा था, खासकर वो जब वो तीन लोग आते हैं महाभारत को वो क्या बोलते तो आइकॉनिक शॉट हुँ। देने के लिए। तो मेरे को लगा कि ओ वाह यार ये तो बढ़िया काम कर दिया उन्होंने। लेकिन गैस व्हाट, उसके बाद उनका कुछ रोल ही नहीं है फिर पिक्चर में। दिस इज अमेजिंग फिल्म मेकिंग। मैं लाइक सीखता हूँ मैं ऐसी फिल्म से काफी ज्यादा। यार ब्रेन अगेन ना जैसे होता है ना इनका बोलना क्या है अरे हम तो ब्रेन रॉट कॉमेडी है इतना लॉजिक अपना दिमाग घर रख के रहो। ऐसा नहीं होता भाई ये तुम्हारा एक्सक्यूज़ है बेकार मूवी बनाने का। या ठीक है? ब्रेन रॉट मूवी बनाना भी एक आर्ट होती है उसमें। उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता हूँ। इट्स नॉट कि भाई कुछ लॉजिक के बिना कुछ भी चल रहा है तो ब्रेन रॉट हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी आपको थोड़ा दिमाग, स्क्रीन प्ले में कुछ राइटिंग करनी होती है, आपको मोमेंट्स क्रिएट करने होते हैं व्हिच मेक्स यू कीप एंगेज्ड एंड फन। सिर्फ मतलब आपने ये एलिमेंट कर दिया, एक तो गंदी सिनेमेटोग्राफी हॉरिबल टेक्निकल डिटेल में कैसे ब्रेन रॉट से रिलेशन है उसका? आपकी सिनेमेटोग्राफी इतनी बकवास है, आपका वीएफएक्स इतना बकवास है। नहीं होता वीएफएक्स तो नॉर्मल शूट कर लेते, एक स्टूडियो में शूट कर लेते। मतलब इतनी गंदी एडिटिंग है, अचानक से किसी को भी शॉट वॉट दिखा देंगे, कुछ उनका कुछ सेंस नहीं बन रहा है। उनकी मतलब दिस इज़ साउंड डबिंग कितनी डिज़ाइन में खराब थी दिक्कत यार उनकी। है, डबिंग खराब है हाँ। जगह-जगह पे, साफ-साफ पता चल रहा है ये आगे अलग से डब किया हुआ है। मतलब ये सब कंटिन्यूटी एरर्स के तो मतलब मैं शुरुआत जा घुसना ही नहीं चाहता उसमें। तो ये सब तो आप एक्सक्यूज़ नहीं सकते ना कि ब्रेन रॉट है तो ये इसलिए ये बेकार लग रहा है। हम्म। ऐसा नहीं बोल सकते आप। उसके दि- ऊपर सारी तो मूवी बन रही है मूवी के अंदर तो वो ही हम हम्म, मेटानेस कर रहे हैं उसके। नहीं यार स्टॉप इट। किसको बेवकूफ बना रहे हो? दिस इज लेजीनेस लाइक, और लेजीनेस का बहुत बढ़िया एग्जांपल दिखता है। एक शॉट है तुषार कपूर और अक्षय कुमार का। वो छत पे खड़े हैं और अक्षय कुमार का एक वो है ना। हाँ, वो ओह माय ओ गॉड 2 वाला सीन है। ओ माय गॉड 2 के सेट चलो वो सेट। तो मैं वो फिर भी ठीक है क्योंकि ही इज़ एन एक्टर मे बी ही इज़ ऑन सम अदर मूवी सेट हाँ। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट या, दिस ऐसा हो सकता है। वो तो हाँ। स्टिल मतलब बहुत ही छोटी चीज़ है वो तो। हाँ। वो तो है कि मतलब इस तरह का हो गया कि भाई लोगों ने पहचान जो पहचान लिया अरे तो ओह माय गॉड वाला उसका लुक है। बट उस पर वो है ना मूवी में ऐड क्या कर रहा है वो? मतलब आप दिखा रहे हो कि एक मोमेंट में कि ये इसको काम नहीं मिलता है, ये ऐसे कोई डांस-वांस करे जा रहा है, फिर इसके पास आ गए लोग पैसे देने के मतलब वो उस नैरेटिव को आप होल्ड ही नहीं कर पा रहे हो थ्रू आउट द मूवी। वो जो बिज़नेसमैन है, जो पैसे फूँकने के लिए बैठा है, भाई वो उसको कोई टेंशन है कि मैं पकड़ा जा रहा हूँ,
मेरे पैसे चले गए, वो लग रहा है रियल बंदा है। अब आप उसको देखो वेलकम में आरडीएक्स, हाँ, आपको वेट लगता है ना कि ही इज़ अ गैंगस्टर, या पीपल आर स्केयर्ड ऑफ हिम। मतलब ही इज़ नॉट डूइंग कॉमेडी टू मेक यू लाफ। He is a character who's present in a hilarious situation that is making you laugh. वो difference होता है। जो आरडीएक्स का कैरेक्टर है वेलकम के अंदर, उसके अराउंड कॉमेडी होती है, वो बंदा सख्त रहता है। नहीं उसके मतलब आपने इन कैरेक्टर्स को एक सिचुएशन में छोड़ दिया हाँ, जो दूर से देखने में बड़ी हंसी आ रही है। हाँ, भाई उनकी तो फटी हुई है ना। हाँ, हाँ, भाई गैंगस्टर के बच्चे को मार दिया हमने, उसको बच्चा भाग गया, वो जिंदा है, वो पकड़े जाएंगे, उनकी फटी हुई है। वो थोड़ी जोक मार रहे हैं वहां पे कि हम हंस जाएंगे। भाई उनकी हालत खराब है और उसको देख के हमें मजा आ रहा है। ना चार्ली चैपलिन कहता है योर लाइफ फ्रॉम अफार इज अ हाँ, कॉमेडी। या बेसिकली वही है। आपकी हाँ, फटी हुई है सबकी, हाँ, है ये भागे जा रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ना चाह रहे हैं उसको कि वही पकड़े ना जाए। उसने आरडीएक्स ने देख लेना, ये हो जाना है, वो जाना है। आपको उसमें उसका वो फनी लग रहा है। अब वेलकम में भी देख लो ना, भाई टेररिस्ट खड़े हैं तुम्हारे सामने, वहां भी तुम्हारे जोक निकल रहे हैं, वो कोई कुछ फालतू बोले जा रहा है, वो लोग तुम्हारी भी जोकर ही फटनी हैं, चाहिए वो भाई। लोग भी जोकर ही हैं, टेररिस्ट हाँ, भी। वो भी जोकर हैं, वो भी सीरियस नहीं लग रहे। इमेजिन कि वो टेररिस्ट आए, पिट के चले गए वो लोग। भाई सबसे बढ़िया भाई जैकी श्रॉफ। कुछ एक दिन नहीं। आए हैं वो शूट पे, एक दिन शूट पे आए हैं, हाँ, एक दिन मंजी पे बैठे हैं, हाँ। क्लोज़अप में ऐसे-ऐसे शॉट दिए, फिर घोड़े पे बैठ के ऐसे-ऐसे शॉट दे दिए। वही भाई पिक्चर में चलाते रहे हैं वो लोग। लिटरली 1 दिन शूट होगा वो उनका। ऐसे हाँ हूँ, ऐसे ऐसे क्लोजअप दिए जा रहे हैं फालतू के। मैं कह रहा हूँ इसकी जरूरत भाई भी नहीं है। सेम रिपीट हो रहे थे। मूवी की बहुत बढ़िया बात है, मूवी कंटिन्यूटी कभी मेंटेन नहीं करती। लाइक अक्षय कुमार की दाढ़ी कभी है, कभी दाढ़ी नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में दाढ़ी होती ये तो है डांस में, फिर दाढ़ी नहीं ये तो होती। बहुत ही लीस्ट मतलब पिक्चर ठीक बनी होती ना और तब ये इशू होता तो मैं तब भी मुझे चलता, कोई नहीं भाई। हाँ। ये तो लास्ट ऑफ चीज़ होती है कि परफेक्ट मूवी बना दी लेकिन हेयर कंटिन्यूटी नहीं थी। हम्म, तो मैं मानता है इसको हम्म, क्रिटिसिज्म। ये तो मैं अभी मेरे आस-पास भी नहीं है थॉट कि दाढ़ी की कंटिन्यूटी नहीं, भाई स्टोरी की कंटिन्यूटी नहीं थी यार। नाइस। मैं देखो, मैं मेरे को बहुत पसंद है प्रियदर्शन कॉमेडी। लाइक किसको नहीं पसंद, सबको पसंद होती है। एंड वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपके ब्रेन नॉट कॉमेडी में भी, एक फील करवाना कि हाँ यार आपको मजा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है दे दनादन। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फिल्म है वो। अगर आप सोचो ना, ऑन द पेपर आप देखते हो उससे, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स है, कुछ ना कुछ हुँ, सबका कुछ ना कुछ चल रहा है, और उसमें भी आपको मजे आ रहे हैं। और वो नेल कर दिया। लाइक मेरे हिसाब से उसमें जितने लोग थे, उसमें इतने इधर भी उतने लोग हैं, और आप दोनों का फर्क देखो। लाइक वही है ना यार मतलब प्रियदर्शन इज़ गुड कि ही अंडरस्टैंड्स ये मेरे कैरेक्टर्स हैं भाई हम्म, और इस सिचुएशन में है एंड हम्म, दैट इज़ मेकिंग यू लाफ। या जितने देख लो सारे के सारे उनके कैरेक्टर्स होते हैं। एक डॉन है, कोई ये है, किसी को मतलब हर हर पास एक ह्यूमन रिलेटेबिलिटी है भाई। इसके पास काम नहीं है, इसको लड़की पटानी है, इसको ये करना है। सब एक नॉर्मल पर्सन है और उनके बीच में ऐसी एक सिचुएशन आ जाएगी दैट विल क्रिएट केओस और उसमें हमें हँसी आती है। आई थिंक भूत बंगला में ही ट्राइड इट अगेन या कि भाई इसकी बहन की शादी करानी है, ये पीछे पड़ा हुआ है। बट आई फील वो इतना काम नहीं किया। आई थिंक एज एप्रोप्रिएट रोल देना चाहिए था अक्षय कुमार को। समथिंग लाइक अगर मे बी ही इज़ वेरी स्मॉल टाइम मैरिज ब्रोकर और उसको है कि अरे बड़ा हाथ पड़ गया है मेरा, मुझे शादी करानी ही करानी है इनकी, इसलिए वो महल चला गया, महल मिल गया उसको और वो कह रहा है अरे कोई भूत प्रेत मुझे कोई लेना देना नहीं है, आई विल डू एनीथिंग टू गेट द वेडिंग डन। तो वो होता कि भाई वो कुछ भी करे जा रहा है, बस शादी हो जाए, उसकी एक ही वो है। और फिर आप कुछ ये सब हॉरर कॉमेडी करते, ये सब एलिमेंट्स डालते, कॉमेडी चल रही है, राजपाल उसके लिए काम करता है, कुछ काम इधर-उधर वो हो ही जा रहा है। मतलब उसमें मज़ा आता कि भाई एवरीथिंग इज़ अबाउट वेडिंग होनी चाहिए और उसके पीछे वेडिंग के थ्रू क्या-क्या ड्रामे होते हैं, क्या-क्या कांड होते हैं। बट ये पूरा जो बैक स्टोरी तो खराब ही कर दी थी मूवी। उसमें भी कुछ मोमेंट्स थे जहाँ पे मतलब फनी मज़ा आया थोड़ा, ओल्ड टाइम सेक बट वही नॉट इनफ, नॉट इनफ। मैं बोलूंगा कि
और भूत बंगला में ना लाइक आपको दिख जाता है कि प्रियदर्शन ने अपना पुराना एलिमेंट यूज किया, लाइक वन शॉट कॉमेडी। तो वो दिख जाता है कि हाँ ये फनी है, लेकिन मुझे हंसी नहीं आ रही, वो उस लेवल का फनी नहीं मैं हंस दूं। सो राइटिंग वीक थी ऑब्वियसली बात है। मैन्युफैक्चर्ड है। या सो देखो, अब इतनी बातें कर ली हमने फिल्म्स के बारे में, बहुत बहुत अच्छा लगा, बट अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करते हैं आपके बारे में, ठीक है। सो मेरे लाइक एज हाँ, अ ये सेक्शन अमान खान ए के नडी एज अ फैन का होने वाला है टू द नोना प्रिंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई, देखो मैं सिंपल उसको पूछूं तो आपका मेजर पार्ट जो होता है लाइक फिल्म देखने का या फिल्म रिव्यूज करने का, दैट इज मोस्टली साउथ इंडस्ट्री फिल्म्स। वाई लाइक कहाँ से लगा कि अरे नहीं अब तो साउथ की फिल्म्स को एक बार एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से, ऐसी कौन सी फिल्म थी या फिर ऐसा कौन सा टाइम था? भाई मैं तो बेसिक कहता हूँ, मैं तो अच्छी मूवी से रिव्यू करता हूँ। जो अच्छी मूवी बना देगा, जो कोई भी जिस लैंग्वेज से होगी, मैं हाँ। देख लूंगा। हम्म। मेरा तो बहुत ही सिंपल है इस मामले में। मतलब मुझे बोलते हैं लोग, अरे तू मलयालमी करता है, तू साउथी करता है। भाई जहाँ अच्छी मूवीज बन रही है वहां देख रहा हूँ मैं। बना या दो तुम हिंदी में, मैं हिंदी करूंगा। जब हिंदी में अच्छी आती है मैं उनके बारे में बात करता हूँ, मराठी में आते हैं उनके बारे में बात करता हूँ। ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है। हम्म। मतलब आई एम नॉट चूजिंग अ लैंग्वेज, या आई एम जस्ट चूजिंग गुड फिल्म्स। वो किस हम्म। लैंग्वेज से है वो दैट इज नॉट माय कंसर्न। हम्म। अब वो अलग बात है कि भाई जो रेशो है, क्वालिटी है, जितना क्वांटिटी आती है, वो साउथ में हमेशा ज्यादा है, मलयालम में बहुत ज्यादा है। हम्म। द सम ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ द ईयर कम फ्रॉम मलयालम एवरी ईयर। तमिल हो गई, तो इधर से छोटी मोटी फिल्म्स कभी आ जाती हैं कहीं और से। तो हम्म। तेलुगु में इस साल बहुत अच्छा काम हुआ है। तो भाई जो जहाँ अच्छी मूवी बनेगी वहां उसकी वीडियो बनेगी, सिंपल है भाई। लाइक मैं तो ये मानता हूँ कि मलयालम सिनेमा या फिर जो मोस्टली साउथ के सिनेमा होते हैं वहाँ पे रेशो बहुत ज़्यादा होता है अच्छी फिल्म्स का। बट वो है कि यहाँ तक उसकी बात नहीं आती इतनी, यहाँ तक उस तक इतनी बात नहीं पहुँच पाती। जैसे कि आपने जो हैवान आ रही है जो रीमेक फिल्म है ओपम की, आपने देखी ओरिजिनल ओपम? नहीं, ओरिजिनल नहीं देखी। अरे यार चलो, मेरे को लगा ये तो देखी होगी आपने। नहीं 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 यार, मैं लोगों को लगता है मैं सारी देखता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही सेलेक्टिव मूवीज, एंड आई थिंक मोस्टली हाँ क्या है, मेरे व्यूअर्स ने ही मुझे सजेस्ट किए। मोस्टली मैंने एक हाँ। देखी, फिर लोगों ने कमेंट्स में बोला अब ये देखना, फिर वो देखी तो लोगों ने बोला अब ये देखना। तो हम्म। ऐसे मैंने गुड चंक ऑफ जो बहुत अच्छी मूवीज है मैं देख चुका हूँ। हम्म। ऐसी मूवीज हैं जो मुझे पसंद नहीं आई हैं, मलयालम में ऐसी मूवीज हैं, रिसेंट एग्जांपल्स हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम्म। एंड आई थिंक इफ मेरे पास कुछ बोलने लायक है नहीं ना, तो मैं वीडियो भी बनाता। हम्म। मैं मूवी के बारे में बातें नहीं करूंगा, दैट इज इटसेल्फ इज अ इंडिकेटर कि भाई मूवी उस इट लायक वाज नहीं नॉट है। वर्थ टॉकिंग अबाउट। या हाँ, तो ऐसा भी बहुत होता है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने सारी ही देख डाली है। वो तो आई थिंक ये भी, दिस इज एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड अ रियली ग्रेट फिल्म या जिसका रीमेक बनाया जा रहा है। वो या बहुत ही मतलब मैंने मीडियोकर या एवरेज ही सुना है मूवी के बारे में। हाँ। अब मैंने सोचा अब थोड़ा लेटेस्ट वर्जन अब प्रियदर्शन कर रहा है तो सो उसमें हाँ हो लेट्स सी सकता है व्हाट ही लाइक। हैज डन। एंड आई थिंक मोहनलाल का भी कैमियो बोला जा रहा है मूवी ओह। में। तो लेट्स सी वो कैसे कनेक्ट होता है। मे बी उसके बाद अगर मुझे रेफरेंस के लिए देखनी हो तो मैं जाके देख हाँ लूंगा मलयालम वर्जन। ठीक है लाइक मैं मेरे को तो लाइक आपको लाइक कितना टाइम हो गया यूट्यूब पे? भाई 2016 से कर रहा हूँ मैं तो, 2016। 10 साल हो गए हैं। सो लाइक हाँ, 2016 से लेकर अब तक लाइक रेगुलर वीडियोस हैं या फिर आपने कोविड या फिर तब से रेगुलर वीडियोस हैं? नहीं कोविड से आई टुक इट सीरियसली कि भाई या लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ करियर आउट ऑफ दिस। बट उससे पहले तो बस ऐसा साइड में कॉलेज टाइम में, सो साइड में बस वीडियो अगर मैं वीडियो बनाना 2016 को ऐसे था। गिनूं, ठीक है, तो 10 साल ऑफ यूट्यूब, 10 ईयर्स ऑफ यूट्यूब, 10 साल ऑफ यूट्यूब, और आपने ऑलमोस्ट मैं मान सकता हूँ 500 से 1000 फिल्म देख ली होंगी आपने, या पता नहीं यार, होपफुली। अपनी लाइफ टाइम में। तो कभी आपने सोचा था कि नेशनल अवार्ड ममूटी के साथ साथ कार्तिक आर्यन को मिलेगा? क्या ही सवाल है भाई ये। भाई सोचा तो नहीं था, बट इट्स नॉट सरप्राइजिंग। मतलब वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर इट्स एक्चुअली नॉट सरप्राइजिंग कि ऐसा हुआ है। आई थिंक ओनली अवार्ड्स थे कंट्री के जो सीरियसली लिए जाते थे। ना, अभी नहीं, अब वो नहीं। आई थिंक अवार्ड्स आर अबाउट अप्रिशिएटिंग मेरिट, या स्पेशली इन आर्ट्स, राइट? तो इसमें ऐसी चीज करना कि, एंड नथिंग अगेंस्ट कार्तिक आर्यन, फॉर हिम इट वाज हिज करियर बेस्ट, बट हिज करियर बेस्ट इज नो वे क्लोज टू द बेस्ट ऑफ द ईयर। समझ रहे हो? तो मतलब जो
अब हाँ तो या तो किसी को भी अवार्ड मिला होता ना कोई बोल देगा अरे उसको मिलने से तो उसको मिलना चाहिए था, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन या इट इज अ ट्रेविस्टी की ऐसा हुआ है, बट हम्म। शॉकिंग बट नॉट सरप्राइज्ड। और अभी अभी जस्ट न्यूज़ आई है, लाइक मेरे को पता नहीं अब इट इज़ फेक और इट इज़ ट्रू, अब बताना कि इंडियन फेडरेशन अभी से ही फिल्म भेज रही है ऑस्कर के लिए। हाँ, वो न्यूज़ आई थी कि दे आर मतलब सब लोग बैठ के मूवीज देखेंगे। नहीं, हाँ एक्चुअली सबमिशन के लिए आया है हाँ। कि अगर आपको सबमिट करनी है अपनी मूवी तो वो ओपन कर दिया उन्होंने, विच यूजुअली हैपेंस बाय सितंबर एंड। हम्म। तो पता नहीं जल्दी कर रहे हैं या उनको टाइम चाहिए अपना, ज़्यादा टाइम चाहिए कि मूवीज देख के हम आराम से डिसाइड करें। आपको लगता है कि धुरंधर 2 को भेजेंगे लोग? यार एक्चुअली मतलब ठीक है सब लोग जोकिंगली कह रहे हैं, हो भी सकता है, बट अब ये नहीं पता ना एक्चुअली यार, ये नहीं पता चलता कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है। हम्म। क्या आपको बेस्ट मूवी चूज करनी है, क्या हम्म। आपको बेस्ट मूवी चूज करनी है विच हैज अ बेटर चांस, वो दैट्स अ टू सेपरेट थिंग्स। या। एक बेस्ट जो मूवी हो सकती है, मे बी इट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन टू सेंड फॉर ऑस्कर्स। आपको हम्म। तो समझना है कि व्हाट गेम यू आर प्लेइंग, आपका मोटिव क्या है। हम्म। आपका मोटिव है सेलेक्ट होना, हम्म। वो मोटिव है तो आपको अलग सोचना पड़ेगा। अगर आपका मोटिव है सिर्फ बेस्ट फिल्म चूज करो हमारी तरफ से देखा जाएगा, तो फिर वो अलग है, वो तो होता ही रहता है। तो वो मतलब नॉट सेंडिंग ट्रिपल आर वाज द बिगेस्ट एरर, या। नॉट सेंडिंग द लंच बॉक्स वाज द बिगेस्ट एरर, नॉट सेंडिंग ऑल वी इमेजिन एज लाइट वाज द बिगेस्ट एरर। एंड दैट टेल्स यू दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो कर क्या रहे हैं वो लोग। और अभी भी मतलब अगर। जो मूवीज लिटरली हम्म। मतलब फिल्म फेस्टिवल्स में नाम बना चुकी हैं, हम्म। इंटरनेशनल मीडिया ऑलरेडी मूवीज को जानती है, उनको उनका वाहवाही हो रही है दुनिया में, और आप उन मूवीज को नहीं भेज रहे हो और रैंडमली किसी और को चूज कर रहे हो एंड थिंकिंग कि भाई ये कर देगी। मतलब यू हैव टू डिसाइड आपका गोल क्या है। हम्म। आपका गोल ये है कि हम एक एक तो क्या होता है ना, जो मूवी सिलेक्ट होती है ना, इट्स अ बिग प्रिविलेज हम्म। वो मूवी के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा टैग हो जाता है कि भाई हम ऑस्कर के लिए सबमिटेड थे मूवी। या। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मार्केटिंग, फ्री एक्सपोज़र। तो फॉर एट एनी मूवी इट्स अ गुड थिंग। हम्म। तो किसी को मूवी को मिले तो अच्छी बात है यार। एक चेलो शो आई थी जो मुझे पता भी नहीं था मूवीज़ हाँ। करती है, बट सेलेक्ट हो गई थी ट्रिपल आर की जगह, तो मैंने जाके देखी भाई क्या है। इट्स अ गुड मूवी हम्म। अबाउट सिनेमा। इट्स वेरी मच लाइक सिनेमा पैराडाइसो। हम्म। तो उसका इवन इट मेड टू द टॉप 15। हम्म। तो कुछ हुआ, बट अगेन इट वाज रॉन्ग टू थिंक दैट ट्रिपल आर को ना भेजो जिसका इंटरनेशनल सेंस, लाइक लिटरली इट वन द ऑस्कर, या। फर्स्ट मूवी टू विन एन ऑस्कर। भाई और भेजते भाई, जीतती नहीं तो सिलेक्ट तो हो ही जाती। सबसे खास बात ये थी कि आप लोग ये देख लेते हैं कि वो मूवी सिर्फ सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीती, पर लोग ये नहीं देखते कि गोल्डन ग्लोब में वो बेस्ट मूवी के लिए नॉमिनेटेड थी, आई थिंक। इंटरनेशनल फिल्म, या। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म जीती भी थी इसमें, एक एक अवार्ड्स में, वन ऑफ द अवार्ड्स में वो जीती भी थी बेस्ट इंटरनेशनल एंड फिल्म। लोग ये नहीं देखते। लोग, और मैं कहता हूँ कि ये पोटेंशियल था ट्रिपल आर का। और प्लस ट्रिपल आर तो इतने मार्केट हुई भी नहीं थी बाहर, वो तो बाहर धीरे धीरे करके, लाइक वो धीरे धीरे करके शुरू हुआ उसका मार्केटिंग। नहीं, अवार्ड सीजन में तो दे वर पुशिंग फॉर इट, हाँ हाँ। उसमें तो मार्केटिंग थी, बट यार दैट वाज अ ग्रेट चांस। मतलब अगर मैं पार्ट होता उसका तो इट वाज अ नो ब्रेनर। हम्म। भाई अगर तुम्हें जीतना है, अगर तुम्हें नॉमिनेट कराना है एक इंडियन मूवी को, ट्रिपल आई इज मतलब दूसरी मूवीज को देखने की जरूरत नहीं है, नॉट दैट कि दे आर नॉट ग्रेट, हम्म। बट जो क्राइटेरिया है हमारा चूज करने का मूवी, अगर वो जीतना है ऑस्कर या ऑस्कर में नाम लाना है हमारा, तो दैट्स अ नो ब्रेनर, वो हम्म। ट्रिपल आर होनी चाहिए। उसमें भी आता है ना, ये पॉलिटिक्स चल रही है या। सबकी, इस लैंग्वेज की, उस लैंग्वेज की। अब ये हो गया है कि इंडिया को अच्छे से कौन रिप्रेजेंट करता है, वो वाली हम्म। मूवी भेजो। इसलिए लोग कह रहे हैं धुरंधर 2 होगी या। शायद, पर धुरंधर 2 डजंट मेक सेंस भाई। धुरंधर 1 स्टिल आई वुड से इज अ या। बेटर फिल्म या। देन 2, एंड आल्सो सेंडिंग अ पार्ट 2 मेक्स नो सेंस। भाई जब पार्ट 2 डायरेक्ट लोग देंगे तो उन्हें क्या समझ आएगा? जब ड्यून पार्ट 2 को ही इज्जत नहीं दी उन लोगों ने। हाँ, तो तो दिस। ओके सो काफी इसको एंड करते जल्दी जल्दी। ओके सो थैंक यू, ठीक है, एक तो आज आने का, ठीक है। आप अरे लाइक इतना ही ज़्यादा मूवी की नॉलेज रखते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई 2 मूवी सजेस्ट कर दो जो वो देख सकते हैं, लाइक कोई भी 2 रैंडम मूवीज, लाइक। रैंडम मूवीज यार, ऐसे तो मैं या फिर बहुत रिसेंट में जो मुश्किल आपने ही देखी कर। जो आपको लगता है कि यार लोगों ने अभी तक नहीं देखी वो फिल्म्स। यार एक बहुत बढ़िया मूवी आई है, चिन्ना चिन्ना आसई।
जियो हॉटस्टार पे हिंदी में अवेलेबल है या और किसी लैंग्वेज में डब अवेलेबल है। हम्म। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2 कैरेक्टर्स, एक मलयाली और एक तमिलियन, वाराणसी के घाट पे मिलते हैं। ओह। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ही दिन की स्टोरी है और वाराणसी को एक बहुत ही डिफरेंट लुक में देखोगे आप। बोथ द गुड साइड ऑफ इट, द बैड साइड ऑफ इट। हम्म। जो उस प्लेस की जो एक वो है ना आइडेंटिटी है, हम्म। उसको किस वे में देखना मूवी बहुत अच्छे से दिखाती है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत मतलब बहुत थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स मत एक्सपेक्ट करना। बहुत ही लाइफ के बारे में और जिंदगी के बारे में और फिलोसॉफिकल है उस एंगल से। तो एंड ऑफ कोर्स मलयालम मूवी है तो काफी रियलिस्टिक भी है। हम्म। तो डेफिनेटली वो ट्राई करना। और अभी यार मैंने कल ही बिंज वॉच किया अपने पापा के साथ बैठ के हम्म। ऑपरेशन सफेद हाँ, सागर। काफी सुनने में आ रहा है उसके बारे में। भाई नेक्स्ट लेवल भाई। मतलब हम्म। आई एम ब्लोन अवे, वन ऑफ द बेस्ट शोज मेड इन इंडिया। हम्म। जो मतलब बिकॉज बिकॉज ये रियल स्टोरी है। उसके साथ भी आपने जो स्टोरी टेलिंग करी है, हर एपिसोड एंड होता है ना, कहता है नेक्स्ट लगाओ यार, रुका नहीं जाएगा आपसे। हम्म। और जितनी डिटेलिंग से दिखाया गया है कारगिल वॉर के बारे में, पाकिस्तान की साइड से कैसे उन्होंने प्लान किया, कैसे वो चढ़ गए वहाँ पे, हम्म। इंडिया को कैसे पता चला, फिर उन्होंने क्या किया, मतलब एवरी डिटेल, मतलब बेसिक्स, मतलब आपको लगेगा आप वहीं थे। हम्म। और ये नहीं कि भाई बस अरे हम इंडियन ये वो जय माता दी और चल चल दिया, ये सब नहीं। हम्म। टैक्टिक्स क्या थी, हमने कैसे उनको डिफीट किया, हम कैसे वापस हमने हम्म। अपनी पीक्स वापस ली उनसे, क्या-क्या लगाया, फेल हुए, फिर ट्राई किया, फिर कुछ अलग सोचा। मतलब जो पूरा साइंस गई उसके पीछे, जो पूरी उनकी जो नॉलेज होती है आर्मी और एयर फोर्स की, हम्म। कैसे वो दे केम टुगेदर एंड इट इज़ नो अदर एयर फोर्स हैज़ डन व्हाट इंडियन एयर फोर्स डिड दैट डे और हम्म। इन दैट वॉर। तो हमें एज़ अ इंडियन ही नहीं पता भाई ये सब चीज़ें। हम्म। और हम मोस्टली क्या, हम यूज्ड टू हो गए हैं कि भाई वो बॉर्डर टू जैसे भाई तोप के सामने खड़े हो गए और ये हम्म। जज़्बा और ये, मतलब हम ये सब एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। हमारी जो आर्मी की और एयर फोर्स की, नेवी की जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, हम्म। जिसके लिए वो ट्रेन करते हैं। तो जिस तरीके से मूवी में मतलब शो में दिखाया गया है ना ये सारी चीज़ें, आप एक तो इन्वेस्टेड रहोगे हर वक़्त, कुछ ना कुछ। और जिस तरह की स्टोरी टेलिंग है भाई, हर एपिसोड के एंड में आपको लाइक नेक्स्ट दिखाओ भाई, हम्म। अगला क्या हुआ? और इतना डिटेल में दिखाते हैं ना, मज़ा आता है। मतलब धुरंधर लेवल है कि जिस एंगल में से स्पाई वर्ल्ड दिखाई थी, स्पाई हम्म। क्राफ्ट कैसे काम करता है, धुरंधर में दिखाई गई थी, वैसे ही बिल्कुल डिटेल में दिखाया गया है इस शो में। एंड हॉनेस्टली भाई जब टीज़र ट्रेलर आए थे ना, मुझे लगा था यार ये अनदर शो या। वॉर के बारे में हुआ था, कारगिल टाइम वो करेंगे। और वीएफएक्स थोड़े वीक हैं। हम्म। साफ-साफ पता चलता है मूवमेंट्स में वीएफएक्स लग रहा है। बट इट्स सर्विसेबल कि आपको ऐसा नहीं होगा कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है हम्म। या बहुत ही गंदा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। इट्स ओके, यू कैन नो इट्स वीएफएक्स, सीजी, बट इट वर्क्स इन द स्टोरी। और जिस तरीके से दिखाया गया है, जो फाइटिंग स्टाइल्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल थिंग्स करनी होती हैं अटैक करने के लिए, डिफेंड हम्म। करने के लिए, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एंड आई थिंक ये मूवी में नहीं हो सकता था। मूवी में क्या है, आपको कमर्शियल एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं, कमर्शियल्स डालने पड़ते हैं, पर जिस तरीके से शो, मतलब दिस इज़ व्हाट वन ऑफ द बेस्ट वॉर ड्रामा हम्म। इंडिया में जो बना है। आई थिंक अब इससे पहले तक उरी बोलते थे लोग, हम्म। आर्टिकल 370 बोलते थे कि भाई उस ग्राउंडेडनेस से बनाया है। इवन धुरंधर को बोलते हैं, लेकिन दिस नाउ इज़ फॉर मी इज़ द बेस्ट टिल नाउ। हम्म। तो ये थी 2 रिसेंटली जो मैंने देखे, तो भाई आई वुड रिकमेंड। सो आई नो ना भाई, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। ठीक है, मैं बता नहीं सकता थैंक यू कि यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, लाइक अभी मैं बाहर जाके अरे करूँगा, ब्रैक करूँगा, टेंशन मत लो कि आज किसके साथ मैंने बात की है। एंड एज अ फैन अरे मेरे लिए नहीं बहुत यार, बड़ा ऐसा अचीवमेंट है, एंड एज अ AK नडी चैनल के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपको आना। सो ठीक है, अरे लाइक यार इतना इतना ज़्यादा मत चढ़ाओ यार। अरे करना पड़ता है यार, गेस्ट आए हुए हैं हमारे। अगेन थैंक यू, बहुत मज़ा आया। आई होप आपको बहुत मज़ा आया हो यार, आई हो रियली होप। नहीं, नहीं, मज़ा आया यार बात करके। एंड काफ़ी टॉपिक्स पे हमने बात की है। या फाइनली मेरे को लगा कि बीच बीच में नोना प्रिंस गुस्सा हो रहे हैं। आई वॉज काइंड ऑफ सक्सेसफुल। यार ये गुस्सा होना है तो भाई फिर तो अभी तो काश पूरी दुनिया इतना ही गुस्सा होता हो तो बहुत चीजें ठीक हो जाएं। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद, वीडियो लाइक कर देना। ऊपर नीचे जो तुमको वीडियोस दिख रही हैं, इसमें ऊपर हमारी पुरानी पॉडकास्ट है, तुम देख सकते हो। नीचे मेरी शॉर्ट फिल्म है, तुम उसको देख सकते हो।
बाकी सब्सक्राइब करने के लिए नोना भाई बोल दो इन लोगों को। भाई प्लीज सब्सक्राइब टू एके नर्डी, लाइक कर दो, कमेंट जरूर करना, विल बी रीडिंग इट, और वीडियो हाइप भी कर देना, और बाकी वीडियोस देखना, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना। टाटा बाय बाय।